अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोज़ आपके सामने पेश करते रहते हैं, तो आज भी हम आपको सामने एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको सीखने का कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। आज हमारा फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की तरफ से जो ख़ातमुन नबीयीन लाइव मुनाज़रा का प्रोग्राम है वो भी आएगा। वो अब से 2 घंटे बाद आएगा। अभी हम सिर्फ आपसे थोड़ी गपशप लगाने के लिए आए हैं, और हमारे एक दोस्त ने वादा किया था कि वो हफ्ते के आखिर पर यानी हफ्ते इतवार वाले दिन हमसे गुफ्तगू करेगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में उसने एक इल्ज़ाम लगाया था उसके मुतल्लिक। तो मैंने मैसेज कर दिया है उस दोस्त को। अब देखते हैं कि वो दोस्त जो है वो हमारे साथ लाइव गुफ्तगू में शरीक होता है या नहीं। तो उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ में कोई मसला है तो आप मैसेज लिखकर ज़रूर हमें मुत्तला कर दें, ताकि हम फिर इसका कोई बंदोबस्त कर सकें। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करूं, और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करेंगे। और अगर हमारा वो दोस्त आ गया लाइव तो फिर हम इंशाल्लाह उससे भी गुफ्तगू करेंगे लाइव आपके सामने। तो अभी तो जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, दो सलाम कर रहे हैं। सबको मेरी तरफ से सलाम है, जितने भी आ रहे हैं या जितने भी बाद में आएंगे। तो अभी अर्ज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और 1 मिनट मैं ये भी चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये स्ट्रीम जो है ये सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर हो रही है किसी वजह से। तो मैं इसको पब्लिक करना चाहूँगा, और मैं देखता हूँ कि शायद मैं इसको पब्लिक कर सकूँ। तो उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं पब्लिक ना करूँगा तो फिर इसको आप शेयर नहीं कर सकते आगे। तो इसको तभी आप शेयर कर सकते हैं जब इसको हम पब्लिक कर दें। तो ये अभी जी मैंने इसको पब्लिक कर दिया है। ये एक स्ट्रीम यार्ड के नाम का सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम ये लाइव कर रहे हैं। और उसमें मैं आपको अभी मुझे याद आया है कि आपको लिंक भी मैं फराहम कर सकता हूं, जिसके ज़रिए आप भी इस लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हमारे गैर अहमदी दोस्त भी अगर कोई सवाल करना चाहें या कुछ अपने अकीदे की तबलीग हम हमारे साथ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अभी मैं उसका लिंक भी इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें आप इस प्रोग्राम में दोस्त जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और लिंक उम्मीद है मुझे मिल जाता है अभी। एंड सो अच्छा जी, कैमरा ये हो गैस। अच्छा ठीक है, यहाँ से मुझे लिंक मिल जाएगा। तो ये लिंक मैं आपके सामने यहाँ शेयर करने लगा हूँ। इस लिंक को आप मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं, ताकि हाँ, इसको आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, पेजेस के ऊपर शेयर करें। उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो फिर हम आगे जो है वो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो जमात अहमदिया खिलाफ जैसा कि आप जानते हैं कि बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और वो काम करते रहते हैं, और जिसमें से हम अक्सर मुख्तलिफ वीडियोज़ या कोई टेक्स्ट वगैरह को पेश करते हैं आपके सामने, और उसका फिर हम जवाब देते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, नीचे स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपको नज़र आ रहा है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप फिर इस लाइव गुफ्तगू के अंदर शामिल हो सकते हैं। वो एक जगह बनी होती है जहां आप पहुंच जाएंगे, और वहां से आपको फिर इस लाइव स्ट्रीम के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें शामिल भी हो सकते हैं। इसका नाम लाइव मुनाजरा ख़त्म नबूवत रखने का मकसद यही है कि चूंकि गैर अहमदी नाम के मुसलमान जो हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उसका
उसको वो ख़त्म नबूवत के नाम के नीचे छुपाते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि ख़त्म नबूवत के नाम पर जो झूठ उनसे बोला जाता है हमारे गैर अहमदी दोस्तों से, और जो उनको गलत मालूमात फराहम की जाती हैं, हम उनकी तहकीक आपके सामने पेश करें। बाज़ लोग ऐसे हैं जो खुद किताबें पढ़ने का कोई इतना शौक नहीं रखते, उनको किताबें दिखाई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि उनके लिंक वगैरह भी आपको फराहम कर दिए जाएं, ताकि जो तहकीक करना चाहे बंदा, उसके लिए कोई मुश्किल ना हो और वो आसानी से इस बात की तहकीक कर सके कि जो बात हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है या जो बात हमारा मुखालिफ कह रहा है वो दुरुस्त है। तो इस तरह आपसे दरख्वास्त है कि इसको शेयर भी किया करें, वीडियो अभी भी शेयर करें, ताकि हमारी लाइव गुफ्तगू सुनकर अगर कोई दोस्त इस लाइव प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो वो इस लिंक के ज़रिए शामिल हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि इस लिंक को पिन कर दूँ, क्योंकि मैसेज जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो इसमें पिन की तो कोई ऑप्शन नहीं मुझे नज़र आ रही। बहरहाल आप दोस्त भी इस लिंक को मैं कॉपी करके फिर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, आप दोस्त भी इसको कॉपी कर लें और दोबारा पेस्ट करते रहें अगर किसी के पास वक्त हो। या ये है कि हाँ, ये अब मैं पिन कर सकता हूँ इसको, तो ये मैंने इसको पिन कर दिया है स्ट्रीम यार्ड के लिंक को। जो भी दोस्त अहमदी हो गैर अहमदी हो, गुफ्तगू करना चाहे, लाइव प्रोग्राम में आना चाहे, वो ज़रूर आए। तो इसको मैं साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उम्मीद है कि अभी कुछ देर में काफ़ी दोस्त हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अभी भी 30 दोस्त जो हैं वो हमारे साथ लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बाद में अभी फ़िलहाल ये सिर्फ फेसबुक पर लाइव चल रहा है, और बाद में हम कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पर और ट्विटर पर भी लाइव चला दिया जाए। तो जी जी, पिन हो गया है। अहमद फरनास वड़ाइश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपका नाम मैंने दुरुस्त पढ़ा होगा। तो अभी ये है कि इसको मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और पेजेस के ऊपर। उससे ये होता है कि पैगाम जो है वो मुख्तलिफ जगह पहुँच जाता है, और वहाँ से अगर कोई दोस्त फिर हमारे साथ बात करना चाहे तो वो फिर बात भी कर सकता है। तो अगर ना भी कोई लाइव आए तो कम अज़ कम पैगाम जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों तक पहुँच जाता है। तो अभी अर्ज ये है, आज डॉक्टर ये साहब वाला प्रोग्राम नहीं आएगा, नहीं नहीं चलना है। वो अहमद भाई, वो प्रोग्राम 2 घंटे बाद है। अभी जो है 1.5 घंटे बाद वो प्रोग्राम होगा, तब तक हम आपस में गप्पे मारेंगे और आपको मुख्तलिफ मालूमात फराहम करेंगे। और अगर कोई हमारा गैर अहमदी दोस्त, एक दोस्त ने वादा किया था जी मैं वोखन अंडे पे या वीकेंड पे आपसे बात करूंगा, तो वीकेंड आ गया है, तो अभी देखते हैं। उनको मैसेज तो मैंने किया है कि जनाब आपने वादा किया था तो आप आ जाएं, फिर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग मसरूफ़ भी होते हैं, चलें अगर वो ना भी आए तो कोई ऐसी उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जो गलत फहमियाँ उनको हुई हैं, जो उनको गलत मालूमात फराहम की जाती हैं, वो उनको भी बताया जाए कि आपको ये मालूमात गलत फराहम की गई है। और अजीब बात यह है कि जो अनपढ़ हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। रिजवान वड़ैच, हाँ आपकी तस्वीर मैंने देखी है, मुझे क्योंकि आपका नाम नाम अहमद फरनास या फरनास वड़ैच लिखा है तो मैंने वही पढ़ दिया है। रिजवान वड़ैच, मुझे अंदाज़ा है कि आप वो रिजवान वड़ैच साहब हैं। वो बाद लोगों ने नाम रखा होता है, मसलन अहमद भी उनके नाम में आता है, तो वो फिर पूरा नाम नहीं लिखते। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अमर अली भाई साहब भी आ गए हैं। तो अगर कोई भी दोस्त लाइव प्रोग्राम के अंदर आना चाहे और वीडियो के अंदर आके कुछ गुफ्तगू करना चाहे तो ये लिंक आपको फराहम कर दिया गया है, वो पिन हुआ हुआ है, ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, इस पर क्लिक करें तो वो आप उसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे हैं या आप कंप्यूटर पे हैं, किसी भी जगह हों तो आप प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। और अगर आपका कोई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, ये मैं हूँ भी आ गए हैं। और अगर आप किसी गैर अहमदी आपका कोई दोस्त है जो चाहता है कि वो हमसे गुफ्तगू करे, तो उससे भी हम गुफ्तगू करने को तैयार हैं। अगर कोई क्रिश्चियन ईसाई यानी कि मसीही ईसाई जो भी वो अपने लिए अच्छा नाम समझते हैं, दोस्त गुफ्तगू करना चाहे तो उससे भी हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी याद रखना चाहिए कि ये जिस तरह गैर अहमदी नाम नहाद मुसलमान जो हैं उनको गलत मालूमात फराहम की जाती हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत बिल्कुल अनपढ़ है। अनपढ़ से मुराद है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़, कि बिल्कुल अपना नाम भी नहीं लिख सकते और कुछ एक लफ्ज पढ़ भी नहीं सकते। इस तरह की आवाम को
धोखा देना इनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो अब मस्जिद में जाते हैं। ज़ाहिर बात है, इंसान चाहता है कि मेरी आखिरत अच्छी हो, मेरी दुनिया अच्छी हो। वो कोशिश करता है, मस्जिद में जाता है, मौलवी साहब के पास बैठता है और उसको लगता है कि मौलवी साहब जो कहेंगे, वो नेक इंसान है, नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं, तो वो जो कहेंगे ठीक ही होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि अक्सरियत, खास तौर पर जब मुखालफत की बात आती है, तो मौलवी जो है वो अदल, इंसाफ, तकवा और खुदा का डर, हर चीज को एक साइड पर रखकर सरी झूठ बोलता है। और वो अवाम जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको फिर धोखे में आ जाते हैं और वो एक तरह माजूर है। यानी कि एक बंदा पढ़ा लिखा हो, वो गलत काम करे जानबूझ के, तो वो तो सजा उसको मिलनी चाहिए और वो उसका सख्त कसूर है। लेकिन एक बंदा जाहिल और अनपढ़ है, उसको मौलवी जो गुमराह करता है, तो वो गुमराह आसानी से हो जाता है। और लेकिन कुरान करीम को अगर हम मुताला करें तो अल्लाह ताला उनको भी फरमाता है कि तुम्हें मैंने अकल दी थी, तो तुमने उस अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये बहरहाल अल्लाह ताला का और उनका मामला है। मकसद बात करने का ये है कि जो मौलवी हजरात उनको गलत मालूमात फराहम करते हैं, वो आराम से उस पर यकीन कर लेते हैं और मौलवी को हलवे भी मिलते हैं, मांडे भी मिलते हैं, तो मौलवी का काम चलता रहता है। हमारा काम ये है कि मौलवी जो गलत मालूमात इनको फराहम करे, हम उन मालूमात को उन किताबों से जिनका वो हवाला देते हैं। अब एक तरह का बंदा तो मैंने आपको बता दिया, वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो किताब पढ़ नहीं सकता, अपना नाम भी पढ़ नहीं सकता। दूसरी किस्म का बंदा वो है जो पढ़ा लिखा है, जो नाम किताब भी पढ़ सकता है, बल्कि उर्दू भी पढ़ सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, अरबी भी पढ़ सकता है, फारसी भी पढ़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो इन मौलवियों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडा में आ जाता है। क्यों? वो खुद मजहबी इल्म हासिल नहीं करता, उसने मजहबी किताबें नहीं पढ़ी होती, उसने दुनियावी किताबें तो पढ़ी हैं, वो कॉलेज गया है, यूनिवर्सिटी गया है, स्कूल गया है, पढ़ा लिखा है, यानी कि दुनिया की नजर में वो पढ़ा लिखा है। लेकिन मजहबी मुतालिया उसका बिल्कुल कोई नहीं, उसने खुद तहकीक नहीं की। और दूसरा ये बीमारी है कि अगर फर्ज करें किताब, वो कहते हैं मिसाल बनी है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, कि जब पढ़ा लिखा बंदा हो तो उसको पढ़ने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई मालूमात फराहम करता है, तो एक मुत्तकी बंदे का, अल्लाह ताला का खौफ जिसके अंदर हो, उसका तरीकाकार ये होता है कि वो खुद किताब खोले, उसको पढ़े, उसकी तहकीक करे कि वाकई क्या किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है या नहीं। और अगर वो ना लिखी हो, तो जो बंदा उसको गुमराह कर रहा है, उसको गोली बेशक ना मारे, लेकिन उसको जाके शिकायत तो करे कि तुम जो मालूमात फराहम कर रहे थे वो गलत है, वो बात इस तरह नहीं है जिस तरह तुम कह रहे हो। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। और तीसरी किस्म के और सबसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जो जानते बूझते हुए, जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस बात का मतलब वो नहीं है जो हम पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद वो मतलब पेश करते हैं। वो असल में शैतान के सबसे बड़े करिंदे हैं, और वो असल में शैतान की जो मानवी औलाद हैं, जो अवाम को गुमराह करते हैं। तो इस तरह वो किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर दर्जात का ख्याल ना रखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि हर एक बंदे को उसके दर्जा पर समझना चाहिए कि एक बिल्कुल जाहिल है जिसको मौलवी ने गुमराह किया है, वो पढ़ भी नहीं सकता, वो माजूर है, लेकिन उसका भी काम था कि वो किसी पढ़े लिखे से पूछ ले, किसी दूसरे बंदे से तहकीक कर ले, जिस पर इल्जाम लग रहा है उससे पूछ ले। दूसरा वो बंदा है जो पढ़ा लिखा है दुनिया की नजर में, जो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है, जो पढ़ लिख सकता है, लेकिन मजहबी मुतालिया उसका कोई नहीं। और वो मौलवी जो कहता है वो उसकी बात बगैर तहकीक के मान लेता है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं हम तो आपको बगैर दलील के काफिर मानते हैं। इससे बड़ी जहालत और हो ही नहीं सकती। कुरान कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, इसका मतलब है कि सच्चे के पास दलील होना लाजमी है। हम तो यही कहते हैं कि इनके पास दलील नहीं है, ये सिर्फ जहालत की वजह से या अच्छाई या नेकी की दुश्मनी की वजह से हमारी मुखालफत करते हैं। वो एक मुखालफत का के कई तरीके होते हैं। वो कहता है कि ये हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया है। उसका मतलब ये है कि बाज बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम की मोहब्बत से नहीं की जाती, वो सिर्फ अहमदी मुसलमानों की मुखालफत, बराए मुखालफत की वजह से की जाती हैं। क्योंकि पैदाइश से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक उनको बताया जाता है कि अहमदी इस्लाम के दुश्मन हैं, कादियानी गद्दार हैं, कादियानी दहशतगर्द हैं। जो भी झूठा इल्जाम और जो भी बहतान इनके मुंह से निकल सकता है वो निकालते हैं और वो लगाते रहते हैं। इसलिए फिर वो जो बहतान लगाते हैं वो उनके जहन में बैठ जाता है।
कि वाकई ये बात इस तरह है। जैसे एक मोहल्ले में कोई शरीफ आदमी हो, नमाजी परहेजी हो, उसके बारे में सारे मोहल्ले ने एका कर लिया हो कि इसको हमने चोर मशहूर करना है। वो जो भी बच्चा बच्चा देखे उसको कहें कि ये बंदा चोर है, वो दूसरा आए तो वो कहे कि ये बंदा चोर है। ये आमर अली साहब अभी आए हैं लिंक के जरिए, तो अगर ये आना चाहें तो मैं इनको ऐड कर देता हूं, फिर देखते हैं अगर कोई बात ये करना चाहेंगे तो बात भी हम आगे इनसे कर लेंगे। जी अपना माइक म्यूट कर लें अमर भाई, फिर आपसे बात होती है। जी जी, एक मिनट रुकेंगे जी, आप वो अच्छा गुफ्तगू जारी रखें, हैंड जी फ्री जी, लगा लूँ एक मिनट। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर एक बंदा हो और उसको कहा जाए, मोहल्ले वाले सारे कहें कि ये चोर है, तो बच्चा जो छोटा सारा बच्चा होता है उसको तो हकीकत का नहीं पता होता कि ये बंदा चोर है या नेक आदमी है। तो मोहल्ले वाले जो उसके बारे में मशहूर कर देंगे, वो मिसाल भी बनी हुई है कि बद से बदनाम बुरा, कि हकीकी बुरे आदमी से वो बंदा बुरा है जिसको बुरा मशहूर कर दिया जाए। अब बड़े डाकू हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े चोर हैं, धोखेबाज हैं, जो अच्छे मशहूर हैं। अब मौलवियों की मिसाल ले लें कि मौलवियों को लोग समझते हैं मौलवी साहब वाजिबा, मौलवी साहब बड़े अजीम इंसान हैं, लेकिन असल में वो चोर भी होता है, ठग भी होता है, फराडिया भी होता है, फरेबी भी होता है, और उसके अंदर बच्चों से बदकारी और जना करने वाले भी होते हैं। तो वो अवाम को तो नहीं पता होता, वो जो अच्छा मशहूर हो जाए उसको अच्छा समझते हैं, जो बुरा मशहूर हो जाए उसको बुरा समझते हैं। इसी तरह अहमदी मुसलमानों के बारे में चूंकि बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अहमदी बुरे हैं। देखें वो स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, किताबों के अंदर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, पब्लिक के अंदर, काम के अंदर, सरकारी ओहदों के, सरकारी यानी कि दफातर के अंदर, और यहाँ तक कि फौज जैसे बेहतरीन और मुनज़्ज़म शोबे के अंदर भी इस तरह का काम होता है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। उससे फिर लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, और जिससे नफरत पैदा हुई हो उसको फिर मिटाना मुश्किल है। लेकिन हमारा काम ये है, मैं तो सबसे भी, मेरे साथ 40 दोस्त हैं, कुछ गैर अहमदी भी दोस्त होंगे, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, और कुछ हमारे अहमदी भाई भी होंगे। मैं तो सबसे कहता हूं कि जिसका भी बस चले वो लाइव आए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब खोलें और उसको पढ़ के सुनाना शुरू कर दें। कोई लफ्ज ना बोलें, किसी मेहमान का जवाब ना दें, कोई दूसरा काम ना करें, सिर्फ यही काम करें कि आप वो पढ़ के सुनाना शुरू कर दें। तो उसका फायदा ये होगा कि आप पैगाम पहुंचा रहे होंगे। अगर उसमें कोई बंदा सवाल करता है या आपके लिए कोई मुश्किल पेश आती है तो आप किसी अहले इल्म से राब्ता कर लें, उससे खुद पूछें, उस बंदे का राब्ता करवा दें। तो इस तरह बात चल सकती है। अभी हमारे पास दो मेहमान मौजूद हैं, एक आमिर अली साहब हैं, एक दानियाल साहब हैं। मैं इनसे अर्ज करूंगा कि अपना अपना तारुफ करवा दें, फिर आगे बात देखते हैं कैसे चलती है। जी आमिर अली साहब, आप अपना तारुफ थोड़ा करवा दें। जी आमिर अली भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा नाम आमिर अली है जी। इस्लाम साहब, मैं एक से के मैं कहता हूँ कि अभी जब तक कोई गैर अहमदी दोस्त लाइव नहीं आता तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दे दें, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो गैर अहमदी हैं, और उनमें से ही एक आदमी ने मुझे ये सवाल भेजा, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ जी। उन्होंने कहा कि हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इतना सुकून मुझे मक्का और मदीना में नहीं मिला जितना कि मुझे अंग्रेज गवर्नमेंट अंग्रेज की यानी कि सरपरस्ती में मिला। कि आप जवाब दे दें जब तक कोई गैर अहमदी दोस्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो आप मेरा ख्याल बेहतर तरीके से दे देंगे। जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमर अली भाई ने किसी गैर अहमदी दोस्त का एक सवाल भेजा है। सबसे पहले जो भी सवाल करे उसको, उसका ये फर्ज है कि वो उसका हवाला पूरा साथ दे। लोगों ने बात सुनी सुनी होती है और वो बात आगे कर देते हैं। ये हमारे साथ एक दोस्त आए थे, अभी वो चले गए हैं, इरफान शायद उनका नाम था। अगर वो दोबारा आना चाहे तो आ जाए, जब भी हम इस सवाल से फारिग होंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे। तो अभी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब भी कोई सवाल कोई दोस्त करता है तो ये उसका फर्ज है, उसके बगैर उसको जवाब देना जो चाहिए ही नहीं। वो ये कि वो उसका हवाला पेश करे कि जो उसने इल्जाम लगाया है उसका हवाला क्या है, वो किस जगह बात लिखी हुई है, ताकि उस जगह से बात को पढ़ा जाए और ये देखा जाए कि ये बात क्यों की गई, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और इस बात को करने का मकसद क्या था। तो उससे फिर बात की जो है वो हकीकत ज्यादा वाजे होके आ जाती है सामने। तो अगर तो हवाला दिया है तो आप बता दें, अगर नहीं दिया तो फिर मैं इसका जनरल जवाब जाहिर बात है दूंगा बगैर हवाला देखने के। जी जी, जी नहीं बिल्कुल, आप जैसे भी है आप जिसका जवाब दें, कोई मसला नहीं ठीक है। है। उन्होंने भी क्योंकि हवाला नहीं दिया
हाँ ठीक है, इसलिए बहरहाल हम ये आपको भी जरूरी और नहीं दूसरे। समझते कि अब वो हवाला देंगे तो फिर हम उसका। हाँ नहीं, जो भी सवाल करे सबसे पहले उससे, ये जो भी दोस्त सुन रहा है वो सबसे पहले अपना माइक म्यूट कर लें ताकि आवाज आपकी ना अंदर आए। तो जो भी दोस्त सवाल करे उससे कम से कम हवाला पूछें, और जब वो हवाला दे दे तो फिर उस हवाले को खोलें और उस दोस्त के साथ मिलकर उसको पढ़ें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उस बात के करने का मकसद क्या था। तो उसको फिर आप जवाब उस तरह दें। तो अगर वो हवाला उसके पास नहीं, तो इसका मतलब है कि उसका मकसद तहकीक करना नहीं है, उसका मतलब सिर्फ शुगल मेला है। और वो तहकीक का मतलब होता है कि किसी चीज की को देखना परखना ताकि सच्ची बात को जाना जाए, और अगर सच्ची बात का पता चल जाए तो उसको कबूल किया जाए, इसको कहते हैं तहकीक। तो एक बंदा अगर एतराज सुनता है, तो अगर मौलवी साहब या कोई कारी साहब या कोई आपका दोस्त एतराज करता है, गैर अहमदियों से मैं अर्ज कर रहा हूं, तो आप उससे पूछें कि भाई आपने ये हवाला देखा है, किताब पढ़ी है। किताबें तो ऑनलाइन सारी फ्री हमारी मौजूद हैं। हमको कारोबार तो ऐसे नहीं कर रहे कि आपको वो किताब जो है वो छुपा के रखें। आपके सामने सारी किताबें मौजूद हैं, उसको खोलें पढ़ें, और 90% से ज्यादा सवालों का जवाब उस बंदे को खुद ही मिल जाएगा जो ये एतराज कर रहा है। तो तहकीक का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले हवाला लें, हवाला लेकर उस जगह पे किताब को खुद पढ़ें और उसको समझें कि बात क्यों हुई है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। इसका मैं एक जनरल जवाब देता हूं। अंग्रेज के मुझे मक्का और मदीना में वो सुकून नहीं है। पहली तो बात यह है कि ये अल्फाज जो हैं ये वो हवाला देखने के बगैर पता नहीं चल सकते। हाँ, अंग्रेजों की हिमायत करने का जो एतराज है तो उसका जवाब देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इल्जामी और एक होता है तहकीकी। इल्जामी जवाब ये है कि देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी चारों के अकाबर जो थे वो अंग्रेजों के हामी थे। ना अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने अंग्रेजों से कोई जंग लड़ी है, ना ही अशरफ अली थानवी साहब ने कोई जंग लड़ी है, ना ही वहाबियों के इमाम हुसैन बटालवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने कोई जंग लड़ी है, ना ही शियों के किसी इमाम ने अंग्रेजों से कोई जंग लड़ी है। ये सारे के सारे जो है वो अंग्रेज से जंग लड़ने को हराम करार देते रहे हैं, और सारे के सारे आराम से अंग्रेज की गवर्नमेंट के अंदर रहते रहे हैं, और इनमें से इनके अकाबर का भी ये बयानात मौजूद हैं। बल्कि आज भी अगर पाकिस्तान में कई बयानात देते हैं कि आकाश के अंग्रेज ही हमारे ऊपर हुक्मरान आ जाएं तो इन बुरे हुक्मरानों से हमारी जान छूट जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। तो ये एक जनरल जवाब था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया है कि अंग्रेज की हुकूमत से पहले तारीख का थोड़ा सा पता हो। जब भी किसी चीज के एतराज का आपको जवाब चाहिए तो उस जमाने के हालात का आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज की हुकूमत आने से पहले वहां सिखों की हुकूमत थी, और सिख इंतहाई जालिम थे। अजानें उन्होंने बंद कर दी थी, नमाज वो पढ़ने नहीं देते थे, कलमा वो पढ़ने नहीं देते थे। बिल्कुल उसी तरह ये हमारे बहुत मोहतरम दोस्त मोहतरम शफीक कंवल साहब तशरीफ लाए हैं। शफीक कंवल साहब, अगर आप लाइव गुफ्तगू में शरीक होना चाहें तो नीचे एक लिंक दिया गया है स्ट्रीम यार्ड का, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप भी इस लाइव गुफ्तगू के अंदर शरीक हो सकते हैं। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर लें, मैं आपको तरीका समझा दूंगा और फिर हम लाइव गुफ्तगू भी कर सकते हैं। ये हमारे मोहतरम दोस्त हैं, ये क्रिश्चियन पादरी हैं और रोमन कैथोलिक जो है क्रिश्चियन, उनसे इनका ताल्लुक है। अगर ये भी लाइव आए तो इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जमाना में अंग्रेज हुक्मरान था, और अंग्रेज से पहले सिखों की हुकूमत थी, और सिखों के मुसलमानों के ऊपर जो तरीकाकार था वो इंतहाई जालिमाना था, और मजहबी रसूमात के ऊपर बिल्कुल उन्होंने पाबंदी लगा दी हुई थी, और बड़े मुश्किल हालात थे अंग्रेजों के दौर में। बेशक वो भी एक बाहर का गासिब था, उसने भी यहाँ कब्जा किया था, लेकिन उसके बावजूद वो मजहबी मामलात के अंदर जो है वो बिल्कुल आज़ादी उसने दी हुई थी कि आप नमाज पढ़ें, अजाने दें, हर हर एक मजहब वाला अपनी तबलीग करे, किसी किस्म की पाबंदी वो नहीं लगाते थे। इसलिए हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उसके मुकाबले में ये तुम देखो कि ये मजहबी आज़ादी देते हैं, आज़ादी से तुम तबलीग करो, अगर वो करते हैं तबलीग तुम भी करो। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की जो है वो हिमायत इस लिहाज से की थी, और ये सिर्फ उन्होंने नहीं की थी, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी सब के सब जो हैं वो उनकी हिमायत करने वाले थे। जो अहले हदीसों के इमाम हैं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, 4 मुरब्बे जमीन अंग्रेजों से उन्हें मिली थी। वो अब वहाबियों को बताना चाहिए, अहले हदीसों को, वो किस चीज का इनाम था। हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि ये बात पढ़ी लिखी है और इनकी अपनी किताबों से साबित है कि वो मुखबरियां किया करते थे। मसलन हजरत मसीह मऊद मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिनी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अंग्रेजों को मुखबरी करते थे कि ये जनाब इमाम महदी होने के दावेदार हैं, ये आप पर फौज लेकर हमला कर देंगे।
तो इसलिए फिर वजाहत के तौर पर हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम को उन बातों का जवाब देते हुए ये बात वाजे करना पड़ती थी कि हम कोई खूनी मेहदी को नहीं मानते कि जो तलवार के जरिए जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर ले। हम जो इस्लाम का तसव्वुर रखते हैं वो ये है कि तबलीग करनी चाहिए, अगर कुछ उस तबलीग के जरिए मुसलमान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो जाने और खुदा ताला जाने, हमारा काम है सिर्फ पैगाम पहुंचाना। तो ये मुख्तसर सा जवाब है आपके सवाल का। अभी अगर दूसरा दोस्त हमारा एक आया था वो भी ऑफलाइन हो गया है। बहरहाल आपको कोई और सवाल है तो आप कर लें, नहीं तो हम फिर बात जो है उसको आगे जी। जी, सवाल का मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से जवाब मिल गया हमें। तो अब इस फोरम से मैं मोहतरम जनाब हाजी वकार साहब को, यानी कि जिसे मैं टैग कर रहा हूँ उस तक ये यानी कि पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जनाब जौन से फतवे आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर लगाते हैं, वो जब आपके काबरीन के किताबों में से निकाल के आपको दिखाए जाते हैं तो उन्हें आप गुमराह करार दे देते हैं, ठीक है। और जब दोबारा आप अपनी महफिल में जाते हैं तो वहां पे उनके नाम के साथ रहमुल्लाह ताला लगा रहे होते हैं। तो ये क्या मकसद, ये तो मुनाफिकत है ना। जो आपके काबरीन करें तो वो फूल है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अगर कोई बात करें तो उसके ऊपर आप एतराज कायम कर लेते हैं, जबकि बात एक ही होती है। और वो जो आपके काबरीन की तहरीरात हैं वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तायीद में आ रही होती हैं 100%। तो ये क्या बात हुई, या मेयार कायम करें तो दोनों के लिए बराबर हो, मेयार कायम करें। हम ये ग्रुप्स के अंदर भी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार मेयार आप कायम करते हैं, सबको हम उसी पे परख लेंगे। अगर जो इल्जाम ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर लगा रहे होते हैं, अगर वो तकरीबन हर नबी के ऊपर ही वैसे इल्जाम लगते रहे तो क्या हम उन्हें सच मान लें? ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है। जो मेयार कायम करें, अगर किसी नबी को परखने का मेयार है तो वो सब नबियों के लिए बराबर है, ठीक है। नहीं तो वो आपका मेयार ही गलत है। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आमिर अली भाई, आपने बात की वजाहत कर दी है और आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया है कि ये जो हमारे गैर अहमदी नाम के मुसलमान हैं, ये वही बात अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कोई, तो इनको इल्ज़ामी जवाब दिया जाता है कि जनाब आपके अकाबर ने ये काम किया है, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है और आप जो असूल बना रहे हैं वो गलत है। तो ये फिर उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते और ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बात गलत है तो वो ये करें या हम करें वो गलत है। ये हम पर इल्ज़ाम जो लगाते हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। आज तक जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं सबका हमने जवाब दिया है। तो मोहतरम पादरी शफीक अव्वल साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पादरी साहब आपको मैंने लिंक भेजा है प्राइवेट के अंदर, आप अपना मैसेज अगर चेक करें तो उसमें एक लिंक आपको भेजा है, उस पर क्लिक करें। वो 2-3 ऑप्शंस उसमें पूछेगा, उसके बाद आप इस लाइव स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। कोई अपना आप अगर ख्याल जो है वो पेश करना चाहें तो बड़ी आपसे खुशी होगी हमें बात करके। तो अभी हम जी ये देखते हैं कि नीचे एक मोहम्मद आमर लोधी साहब हैं, ये मैसेज करके मेरा ख्याल है चले गए हैं। तो इन्होंने बहुत निहायत ही जो है ना वो गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये अगर मौलवी हजरात, लंबी सारी दाढ़ी इन्होंने रखी हुई है मोहम्मद इमरान लोधी साहब ने, और साथ टोपी इन्होंने वाइट कलर की पहनी हुई है, तो ये अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके ये मानने वाले हैं और उनके पैगाम को पहुंचाने वाले हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि बदजुबानी करना कौन सा तरीका है पैगाम को पहुंचाने का। कि मतलब कि मूछें मुड़ाने से या दाढ़ी बढ़ाने से इंसान ज्यादा मोमन हो जाता है। बेशक जुबान उसकी जिस तरह की मर्जी हो, वो बदजुबानी करे, लोगों को गलत बात करे। कुरान करीम को में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी जो है गुफ्तगू वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छी गुफ्तगू के जरिए तुम लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाओ। तो जनाब ये दाढ़ी रखना, तो कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुक्म कि दाढ़ी रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, सुन्नत समझ के आपने रखा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि तुम लोगों को अल्लाह के रस्ते की तरफ बुलाओ अच्छी नसीहत से, यानी प्यार से बात करो। फिरौन जो था, फिरौन, उसकी तरफ भी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे नरम जुबान में बात करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम नरम जुबान वाले ना होते, नरम तबीयत वाले ना होते, तो तुम्हारे करीब भी कोई ना आता। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये बदजुबानी करके या
गंदी जुबान इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा होता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इनका तारुफ मैंने कहा था करवा दें, अगर ये मौजूद है तो उम्मीद है से क्या मुराद है। अच्छा, ये जी शान अहमद शानी साहब सवाल कर रहे हैं कि अहमदी मुसलमान होने से क्या मुराद है। ये कुआलालंपुर मलेशिया से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से पढ़े हैं, शायद बाहर कहीं दूसरे मुल्क में ये मौजूद हैं इस वक्त। तो जनाब आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि अहमदी मुसलमान होने से मुराद ये है कि वो मुसलमान जो ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह और महदी के आने की पेशगोई की थी वो आ चुके हैं। अहमदी मुसलमान वो मुसलमान हैं जो ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह और महदी के आने की पेशगोई की थी वो आ चुके हैं, और उनका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उनके आने का एक ही मकसद है कि दुनिया को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जाए और अल्लाह ताला की हकीकी तालीम की तरफ बुलाया जाए। मौलवियों की घर में बनाई हुई तालीम की तरफ नहीं बुलाना उन्होंने, उन्होंने बुलाना है अल्लाह ताला की हकीकी तालीम की तरफ और अल्लाह ताला के हकीकी दीन की तरफ। ठीक है जी। ये है अहमदी मुसलमान। भाई नमाज पढ़ लो, टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, दुनिया सारी दुनिया में टाइम नहीं अभी हुआ। जिस जिस जगह पे नमाज का टाइम है उन दोस्तों को चाहिए कि नमाज पढ़ लें, ये अच्छी बात है। तो ये जनाब आपके सवाल का जवाब है कि अहमदी मुसलमान वो मुसलमान हैं जो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही मसीह और महदी मानते हैं जिनकी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि वो आएगा और सारी दुनिया में इस्लाम की हकीकी तालीम को पेश करेगा। और अगर ईमान सुरैया सितारे पर चला गया होगा तो वो सुरैया सितारे से उस ईमान को वापस लेकर आएगा। ठीक है जनाब। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अगर और भी कोई सवाल दोस्त करेगा इसके अंदर अपना टेक्स्ट के अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको जवाब दे सकूं। अभी ये है कि ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक दोस्त से मैंने जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश की है, लेकिन वो दोस्त शायद अभी ऑफलाइन हैं, वो मुझे अब ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहे। उनको मैसेज मैंने कर दिया है, तो अगर वो ऑनलाइन होंगे तो शायद फिर उनसे बात भी हो जाएगी और फिर हम दोबारा ऑनलाइन आ जाएंगे। कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो गुफ्तगू चल रही है उसको हम जारी रखते हैं। तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो की थोड़ी सी हकीकत भी आपके सामने पेश करते हैं। जी आमिर भाई, आपने कुछ कहना है, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सलीम भाई, ये हमारे ग्रुप के अंदर ये एक गुफ्तगू चल रही थी, ये ग्रुप के मेंबरान भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो उसके अंदर एक हाजी साहब ना उठ के बड़ी एक बात को ना बड़ा घसीट घसीट के कह रहे थे, जी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे कज़ाब आएंगे, कज़ाब आएंगे। मगर इस बात पे आज तक उनके जो अपने लोग भी हैं उनसे मैंने पूछा है, मैं कहा यार कसम खा के बताओ, इन्होंने सिर्फ तुम्हें इतनी बात ही बताई हुई है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 30 झूठे आएंगे, एक सच्चे का नहीं इन्होंने बताया। तो वो कहते नहीं जी कसम से हमें नहीं बताया कि इन्होंने ये हमें नहीं बताया कि एक सच्चे के आने की भी बशारत है या थी। तो ये इनकी इल्मी हालत है कि अपने मतलब की चीज निकालते हैं हदीसों में से भी और हत्ता के कुरान करीम में से भी इतनी बात उठाते हैं जिनसे सिर्फ इनका मतलब हासिल हो सके। ठीक है, और इसके ऊपर आप भी करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही एतराज़ है जैसा कि आपसे अर्ज किया है कि ये गैर अहमदी नाम के मुसलमान जो हैं ये इसी तरह झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं उस अवाम को जो खुद बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, या उस अवाम को जो कहने को तो पढ़ी लिखी है लेकिन तहकीक का शौक नहीं है, मजहबी मजहबी इल्म बहुत महदूद है, या अगर कोई एतराज़ उनके सामने पेश किया जाए तो बजाय इसके कि खुद तहकीक करें वो मौलवी की बात को लेकर आगे दौड़ पड़ते हैं। जैसे वो मिसाल बनी है कि कुत्ते, किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया है, वो सारा दिन कुत्ते के पीछे फिरता रहा, ये चेक नहीं किया कि मेरा कान साथ लगा हुआ है या कुत्ता ले गया है। तो ये कम से कम इतनी अक्ल बंदे में होनी चाहिए, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस इंसान में इतनी होनी चाहिए कि जब कोई बंदा कोई इतराज करता है तो किताबें मौजूद हैं, उसे कि भाई कौन सी किताब के कौन से सफ़े पे लिखा है, वो कि जी फला फला किताब पे लिखा है। वो किताब खोल लें, उस किताब को पढ़ें, उसमें से आप देखें कि उस बंदे का एतराज दुरुस्त है या नहीं। अगर आपको लगे कि एतराज दुरुस्त है, फिर आप उस मसलन अगर वो किसी के बारे में भी हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ अहमदी मुसलमानों के बारे में,
ये तरीका जब बंदे को पता चल जाए तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह वहाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी एक दूसरे के खिलाफ भी यही काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी झूठ बोलते हैं। जब आदत जो पड़ जाए तो आदत से मजबूर होकर वही काम एक दूसरे के खिलाफ भी करते हैं। अभी आपका सवाल, उसका मैं जवाब देता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे और कज़ाब आएंगे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की रिवायत मौजूद है। अब उस सिलसिले में अर्ज ये है कि आज से कई सौ साल पहले जो बुजुर्ग हैं वो उन 30 झूठे कज़ाब और दज्जाल लोगों का की फहरिस्त बना गए हैं। अब वो 30 चलते तो नहीं क्यामत तक रहने कि वो 30 फिर आ गए हैं, 30 फिर आ गए हैं, हर 2 साल बाद 30 आ जाए, इस तरह तो नहीं होना। वो 30 आ चुके हैं। हाँ, इसमें ये देखें, उनसे ये सवाल करें कि अगर हर आने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद झूठा ही होना था और कज़ाब और दजाल ही होना था, तो 30 की शर्त लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों नहीं कहा कि जो भी मेरे बाद आएगा वो झूठा और कज़ाब और दजाल ही होगा? इससे साफ जाहिर होता है कि लाजमी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद झूठे भी आने थे और सच्चे भी आने थे। और जो झूठे आने थे उसकी तादाद बता दी कि 30 झूठे आएंगे। ठीक है जी। तो इससे साफ पता चला कि ये बिल्कुल गलत है। ये हदीस ये सुनाते हैं कि 30 झूठे आएंगे और नतीजा ये निकालते हैं कि जो भी आके दावा करेगा वो झूठा होगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जरा सी अकल इस्तेमाल करें तो पता चलता है कि 30 झूठे का मतलब ये है कि सच्चे भी आएंगे। ये उसमें निशान है, उस पेश गोई है उसके अंदर कि झूठे तो आएंगे लेकिन सच्चे भी जरूर आएंगे। ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे अफजल उम्मत हो और इस उम्मत के अंदर सिर्फ झूठे ही पैगंबर आए, सिर्फ झूठे ही नबी आए, सिर्फ झूठे ही लोग आए, कज़ाब और दज्जाल ही आए और कोई सच्चा आए ना? जब इतने ज्यादा कज़ाब और दज्जाल आने थे तो जाहिर बात है गुमराही भी उतनी ज्यादा फैलनी थी। तो जब इतनी ज्यादा कज़ाब और दज्जाल आने के बाद इतनी ज्यादा गुमराही फैल जाए तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला उस गुमराही को दूर करने के लिए किसी सच्चे को ना भेजे? तो ये बात अकल के ही खिलाफ है, ये इनको खुद भी सोचना चाहिए। और दूसरा, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद एक आने वाले की पेशगोई फरमाई हुई है। आपने फरमाया है कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर चला जाएगा तो फिर भी वो उसको वहां से वापस लेकर आएगा और कुरान का नाम बाकी रह जाएगा और इस्लाम की रस्म बाकी रह जाएगी, मस्जिदें आलीशान होंगी, उनमें ईमान बाकी नहीं रहेगा। आप हालात देख रहे हैं, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ऐसे हालात मौजूद थे और जो जिन्होंने उनके आने के बाद उनका इनकार किया उनमें आप हालात देख लें। छोटी छोटी बच्चियों से जना करना, मस्जिद में आए कुरान पढ़ते हुए बच्चों के साथ बदकारी करना, छोटी बच्चियों के साथ बदकारी करना, रमजान के रोजे में खुद रोजे की हालत में, बच्चा रोजे की हालत में नमाज पढ़ने आया, कुरान पढ़ने आया, उसके साथ जिनसी ज्यादती करना, बदकारी करना, जना करना। तो ये जो है, अगर यही वो समझते हैं और फिर कहते हैं हमें मुसले की जरूरत ही नहीं है, कुरान हमारे पास मौजूद है, हमें मुसले की जरूरत नहीं है। तो अगर मुसले की मौजूद, कुरान तो मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं, तो अगर मुसले की जरूरत नहीं थी तो इस तरह बदकार मस्जिदों के अंदर कैसे पैदा हो गए? वो तो कुरान के कारी और हाफिज होते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, खुद कुरान कई साल उन्होंने पढ़ा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक कौम आएगी कि जो कुरान है वो पढ़ेगी तो सही लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी दिल में नहीं उतरेगा, उसका असर उन पे नहीं होता, इसलिए उनको मुसले की लाजमी जरूरत है। तो इस चीजों को देखते हुए कि जिस कदर गुमराही आजकल फैल चुकी है, ये कैसे हो सकता है कि खुदा तआला झूठे तो भेजता रहे, गुमराही तो भेजता रहे, तो उसका गुमराही का कोई इलाज ना भेजे? अपनी फिर पिछली दफा पिछले नबियों के भेजने की क्या जरूरत खुदा तआला को पेश आ गई थी? तो ये बात समझनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, किसी इलाके के अंदर डॉक्टरों पर पाबंदी लगा दे और वो ये बताए कि इसमें सख्त बीमारियां आएंगी, तुम में सख्त अजाब आएंगे बीमारियों के, बहुत सारे बंदों को बीमारियां लग जाएंगी, लेकिन आज से हमने डॉक्टरों पे पाबंदी लगा दी है, कोई डॉक्टर इस मुल्क में दुकान नहीं खोल सकता, कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो क्या उस हुकूमत को कोई अक्लमंद बंदा ये कह सकता है कि ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है या कोई नेक काम कर रही है? वो तो कहेगा ये बड़ी जालिम हुकूमत है कि जो बुराई, बीमारी तो मौजूद है लेकिन डॉक्टरों पर पाबंदी लगा दी है। तो अगर तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की गुमराही पैदा ही नहीं होनी थी, तो फिर तो समझ आती है कि जी जब गुमराही पैदा नहीं होनी तो फिर जब, जैसा कि अगर कोई मुल्क में बता दे कि अब कोई बीमारी यहां इस मुल्क में नहीं होगी इसलिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं, डॉक्टर बंद हो गए हैं, लेकिन अगर ये बताए कि बेशुमार बीमारियां पैदा होंगी, लोग बीमारियों से मरना शुरू हो जाएं
اور وہ کہے کہ نہیں جی ڈاکٹروں پر ہم نے پابندی لگا دی ہے تو کوئی عقلمند اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ اتنے عقلمند ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں مانتے بھی ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے بھی ہیں۔ تو ہم نے تو یہی کرنا ہے کہ عقلی دلیل کے ساتھ نقلی دلیل، نقلی کا مطلب یہ نہیں کہ اصلی اور نقلی والا نقلی، نقل کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی دلیل، جو باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، اکابر کے اقوال ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ اچھا جی، تو ابھی یہ ہے کہ مجھے بعض کومنٹ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ بات کہہ رہا ہے جی ختم نبوت زندہ باد۔ یہ اب مجھے بات بتائیں، ختم نبوت زندہ باد کہنے والے، کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اگر عام دیہاتی یا عام سادہ لفظوں میں بھی کہیں تو اس کا مطلب ہے نبوت ختم ہو گئی۔ تو جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، نبوت ختم ہو گئی کو زندہ باد کہنے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کا تو مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، تو ختم نبوت زندہ باد یہ تو نعرہ ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کوئی بندہ مر جائے تو بندہ دعویٰ وہاں نعرے لگانے چاہے جی مردہ ہمارا زندہ باد، تو جو مر گیا ہے اس نے کیا زندہ باد ہونا ہے؟ وہ تو مر گیا ہے بیچارہ۔ اسی طرح ختم نبوت اگر ختم ہو گئی ہے نبوت تو اس کا زندہ باد ہونے کا کیا مقصد ہوا؟ ختم نبوت زندہ باد۔ ٹھیک ہے جی، آگے کہتے ہیں جی قادیانیت مرد آباد۔ تو قادیانیت تو زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ احمدی مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں اور احمدی جماعت جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، وہ شیطان ہزار نعرے لگائے کہ مرد آباد ہو، وہ مرد آباد نہیں ہو سکتی۔ اگر جھوٹے ہیں تو آپ کو نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا انہیں مار دے گا۔ سورت مومن خدا تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے، اگر کوئی بھی توفیق ہو تو اس کو پڑھیں۔ مولوی کو نے یہ جو نفرت کے ٹیکے آپ کو لگائے ہیں اس کو لے کر آپ بھاگتے رہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا خیال بیان فرمایا ہے جو فرعون کے دربار میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر اس نے اس کو سمجھایا تھا کہ اگر موسیٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خدا اس کو مارے گا، تمہیں اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر احمدی جماعت خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کی گئی ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ کسی کے مرد آباد کے نعرے، نہ کسی 74 کی اسمبلی کے، نہ 84 کی اسمبلی کی پابندیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور دنیا کے اندر احمدی مسلمانوں کے ساتھ، جماعت احمدیہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں جماعت کا بڑھتے رہنا اور قائم رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جماعت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی یہ عدنان صفدر عباسی صاحب کہتے ہیں آپ آؤ ان باکس میں۔ شاباش ہے بھائی، میں آپ کو پبلک بلا رہا ہوں یا 85 بندے لائیو بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ مجھے ان باکس میں بلا رہے ہیں؟ تو جناب اگر تبلیغ کرنی ہے تو پبلک میں آئیں، یہ لنک موجود ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے، لنک پہ کلک کریں اور لائیو آئیں اور بتائیں حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا غلط بات کی ہے، اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو آگے کہتے ہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نہیں آتا تھا، قدروں کو مجھے بتاؤ، مجھے چیلنج کرو۔ جی چیلنج کرنا کیا ہے، کر تو رہا ہوں۔ ناصر احمد صاحب چیلنج ہے آپ کو، چیلنج کرو کیا ہوتا ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، یہاں لنک پر کلک کریں تو آ جائیں۔ چیلنج والی اس میں کیا بات ہے؟ یہ جناب ناصر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی چیلنج ہے، تو چیلنج ہے، آ جائیں، چیلنج قبول ہے، جو مرضی چیلنج کرے آ جاؤ۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اے گو دا میدان۔ ہم تو لائیو بیٹھے ہیں، ہم کو کسی کمرے میں چھپ کے تو نہیں بیٹھے، ہم تو لائیو بیٹھے، میں تو لائیو گفتگو کر رہا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے اور یہ اس پر سیو ہو جائے گا فیس بک کے اوپر اور وہ چلتا رہے گا۔ آپ آئیں، آپ گفتگو کریں، جو اعتراض آپ کا ہے آپ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنا فرقہ نہیں بتانا، آپ نے چھپ کے رہنا ہے، اپنے عقائد چھپانے ہیں۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی جو بھی آپ ہیں وہ اچھے ہیں اور وہ اچھی تعلیم دیتے ہیں تو جناب اس کو پیش کریں۔ میں اپنے عقائد پیش کرتا ہوں، آپ اپنے عقائد پیش کریں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ آ جائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ نیچے لنک دیا گیا ہے تو آپ لنک پہ کلک کر کے تو آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو کوئی چیز چھپاتے نہیں جناب، آپ کے سامنے ہر چیز ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہماری جی لائیو سلیم بھائی، سٹریم چل معذرت رہی کرتا ہوں، میں نماز پڑھ لوں سلیم بھائی، ہے۔ جی پڑھے تو پڑھے، پھر انشاءاللہ ٹائم ملتا ہے کوئی تو مسئلہ آپ نہیں، نماز جی پڑھیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ہماری لائیو سٹریم چل رہی ہے، یہ سارے میسج ہیں جو یہ آپ نے میسج کیا ہے ناصر احمد صاحب نے، تو یہ چیلنج ہے جناب، یہ میں چیلنج کرتا ہوں۔ چیلنج کیا؟ چیلنج کرو مجھے، ہم تو لائیو بیٹھے ہیں جناب، یہ لنک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لنک، اس لنک پر کلک کریں اور آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کون سی بات ہے؟
ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں گفتگو کریں. میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم بھاگ گئے ہیں یا آپ بھاگ گئے ہیں. آئیں اور گفتگو کریں. یہ لنک ہے, لنک پر کلک کر کے آ جائیں. جس کو شوق ہو گفتگو کرنے کا وہ آ جائے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ 92 بندے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 92 بندے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. اور یہ جیسے جیسے وقت چلتا ہے یہ بندے لائیو بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ آ جائیں. ہم تو کبھی منع نہیں کرتے جناب. یہ احمدیہ ڈاٹ یو کے, بالکل MTA.TV کا بھی لنک ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ لوگ لائیو دیکھیں کہ کیا وہاں ہم بات کرتے ہیں, تاکہ بے شمار باتوں کا علاج وہیں سے ہو جاتا ہے. کہ جب مثلا وہ جھوٹ بولتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی جھوٹ جب بولتے ہیں, تو یہ لوگ جب ٹی وی ہمارا پروگرام جو چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس سے ہی ان کے اکثر سوالوں کا جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں جی, یہ پیغام ہے. تو یہ ہمارے اس وقت خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. اور جماعت احمدیہ کو, اچھا یہ عدنان صفدر عباسی کہتے ہیں کہ ثابت کرو میرا سوال ہے. کیا سوال ہے جناب؟ آپ سوال بتائیں گے تو ثابت کریں گے نا. سوال کو ثابت کرنا ہے تو آپ اس پہ لنک کے کلک کریں, لنک پہ کلک کریں اور آ جائیں. وہاں لائیو گفتگو کرتے ہیں. وہ ثابت آپ جو کہیں گے ہم کوشش کر دیں گے ثابت کرنے کی. تو کوئی مشکل نہیں ہے جناب, اس میں کون سی مشکل بات ہے. تو یہ MTA.TV ہے, اس کو بھی آپ دیکھا کریں. اکثر سوالوں کے جواب آپ کو اس کے اندر سے مل جائیں گے. اور یہ لائیو بھی لائیو چل رہے ہیں یہ ٹی وی چینل, یہ دیکھ لیں یہ لائیو. یہ دیکھیں, یہ پتہ نہیں ان کو کیوں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کو ختم کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ بنگالی زبان میں دوست ہے, بھائی ہے, وہ پیغام پہنچا رہا ہے. وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہے. اب کہاں, اگر مارنے احمدی مسلمانوں کو مارنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ احمدیت ختم ہو جائے گی, تو کہاں کہاں ماریں گے, کس کس کو ماریں گے؟ یورپ کے اندر ماریں گے سب کو, ایشیا کے اندر سب کو ماریں گے, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, افریقہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, نیوزی لینڈ کے اندر, پوری دنیا میں تو پھیلے ہوئے ہیں. کہاں کہاں جا کے کس کس کو آپ ماریں گے اور یہ احمدیت کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ سب آپ کی خام خیالی ہے. خدا تعالیٰ نے یہ جماعت قائم کی ہے اور اس جماعت کا واحد مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا حقیقی اسلام اور حقیقی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے, اور وہ ہم نے پھیلا کے چھوڑنی ہے. وہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس تبلیغ کو, اس تحریک کو ساری دنیا میں پھیلائے گا, اسلام کے غلبہ کو پھیلائے گا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مولوی, کوئی قاری, کوئی آپ کا دوست غلط معلومات فراہم کرتا ہے تو آپ اس غلط معلومات کی تحقیق کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا وہ غلط بیانی کر رہا ہے. اور اگر آپ احمدی مسلمان بن جاتے ہیں تو آپ کوئی اسلام کے دشمن نہیں بن جاتے. آپ حقیقی اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے ایک مجاہد بن جاتے ہیں. آپ ختم نبوت کے جھوٹے اور دھوکے بعد مجاہد سے نکل کر اسلام کے اور حقیقی اسلام کے سچے مجاہد بن جاتے ہیں اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے والے بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بنگالی زبان میں پروگرام چل رہا ہے. ابھی یہ MTA2 ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا چل رہا ہے. یہ دیکھیں اس پہ بھی, ہاں یہ دیکھیں, یہ وہی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بھی بیان کر رہے ہیں کہ لم یبقى من النبوت الا لم یبقى من الاسلام الا رسمہ. ہاں وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ سنیں, اگر آپ کوئی بھی زبان سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں, یہ عربی کے اندر چل رہا ہے. اب یہ عرب, سارے عرب کے اندر یہ پیغام جاتا ہے. اور یہ عربی چینل شروع کرنے کا مقصد کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں. ہو سکتا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو, یا اگر آپ بے ایمان ہیں تو آپ کو ایمان مل جائے. وہ یہ کہ جناب اس کے اندر کرسچن جو ہیں انہوں نے ایک چینل کھولا تھا الحیات عربی کے اندر. اس کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا اور بہت سارے عرب مرتد ہو کے عیسائی ہوتے جا رہے تھے. انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خط لکھا کہ اس کا کچھ کریں بندوبست. تو الحوار المباشر کے نام سے عربی کے اندر ایک پروگرام شروع ہوا کہ جس میں پھر ان کو جواب دیا گیا. اور احمدی ہوں یا غیر احمدی مسلمان ہوں انتہائی خوش تھے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا جواب دینا.
अच्छा जी, मैंने अहमदी मुसलमान होने का हवाला मांगा है। ये शान अहमद शानी साहब कह रहे हैं अहमदी मुसलमान होने का हवाला मांगा है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात की। अदनान सफदर अब्बासी साहब कह रहे हैं जी खुद बोल रहे हो लाइव आओ, लाइव सवाल नहीं दे रहे, तो इसीलिए मैं बोला था कि इनबॉक्स में आओ। जनाब लाइव आए, आपको क्या मना किया किसी ने? लाइव जवाब जी, लाइव आप लाइव आ जाएं, ये लिंक पे क्लिक करके अगर आना है तो फिर आप अपनी गुफ्तगू भी करते, आपकी आवाज भी सारे सुन लेंगे। अगर नहीं आ सकते तो आप सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दे दूं। इसमें परेशानी क्या है? अदनाम सदर वासी साहब कह रहे हैं कि लाइव जवाब दें, तो लाइव सवाल करेंगे जनाब तो जवाब भी दें। आप डेड ही सवाल कर लें, लाइव नहीं करना तो सवाल करें तो मैं कोशिश कर लूंगा। ये देखें पढ़ें, ये वही कुरान है ना जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था, यह मौलवी वाला कुरान है जो उसने बदल दिया हुआ है। ये देखें ना, ये अहमदी मुसलमानों का लाइव चैनल है, उसके ऊपर ये सूरत आल इमरान है। आप पढ़ लें, देख लें, कोई फर्क तो नहीं है, वही कुरान है ना, वही हम पढ़ते हैं, वही हम दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। अब ये अरब दुनिया के लिए है, ये देख लें, ये अफ्रीकी दुनिया के लिए है अंग्रेजी के अंदर, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग अंग्रेजी समझते हैं। ये कमेंट्स भी तो लाइव जा रहे हैं जी, बिल्कुल जा रहे हैं लाइव, लेकिन ये अगर आप लाइव नहीं आना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। कमेंट के अंदर ही आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछे, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब दूं। कि बात करना मुझसे, हाँ अच्छा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अगर तेरे हक में हिदायत नहीं है तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओ, काफर काफर कादनी का। अच्छा फैसल साकिब शेख साहब, आपके ये नारे लगाने से काफर काफर कादनी काफर मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफिर वो है जो अल्लाह की नजर में काफिर है। किस चीज के काफिर? मैं तो अल्लाह को एक मानता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी मानता हूँ और खातमुन नबीन मानता हूँ। किस चीज के काफिर की आप बात कर रहे हैं? हाँ, आपके झूठे अकायद के हम काफिर हैं, आपके मौलवियों के हम मुनकिर हैं, मौलवियों की हम नहीं मानते, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं मानते। अदनान सफदर अब्बासी साहब कह रहे हैं जी भाई मैंने लाइव सवाल किया है। वो कौन सा सवाल किया है जनाब? कुरान से साबित करें मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिर नबी हैं। अच्छा ठीक है, ये आप कह रहे हैं जी कुरान से साबित करें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम नबी हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते, ये काफरों को अल्लाह ताला फरमा रहा है। लाइव कैसे हैं? अच्छा जी, चौधरी रमजान विरक साहब कह रहे हैं लाइव कैसे हैं, तो चौधरी रमजान विरक साहब ये नीचे लिंक दिया गया है, पिन हुआ हुआ है, ये मैं दोबारा कॉपी करके पेस्ट करता हूं, इस पर क्लिक करें, वो एक दो ऑप्शन पूछेगा, उसके बाद आप लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये लिंक मैं दोबारा किया है जी, अगर किसी दोस्त को लिंक नहीं मिला तो वो ये लिंक ले ले, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको प्राइवेट मैसेज में भी भेज सकता हूं ये लिंक, तो उस पर क्लिक करने से आप लाइव में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इनको सुनना भी गलत है? किसको सुनना गलत है भाई? अच्छा, हमें किसी किस्म का शक नहीं, अहमदी काफर थे हैं और रहेंगे। अच्छा, ये अब्बास जी कह रहे हैं कि अहमदी काफर थे का, किस चीज के काफर? काफर का आपको मतलब ही नहीं पता। काफर का मतलब होता है मुनकिर। किस चीज के हम मुनकिर हैं? हाँ, आपके गलत अकायद के हम मुनकिर हैं, वो हम रहेंगे। आप कब्रों को सजदे करते हैं, हम नहीं करते। आप खुद कुछ हमले करते हैं, हम नहीं करते। आप बच्चों से बदकारियां करते हैं, हम नहीं करते। आप मुर्दा औरतों को कब्रों से निकालकर उनसे जना करते हैं, हम नहीं करते। हाँ, अगर इन कामों का ना करने वाला काफिर है तो हम काफिर ही ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुस्लिम हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और आप खातमुन नबीन हैं। कुरान सारे को हम मानते हैं, हदीस को मानते हैं, हम नमाज को मानते हैं, रोजे को मानते हैं। अगर इस सब चीजों को मानने के बगैर भी बंदा बावजूद भी बंदा काफिर होता है, तो फिर दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है, सारे काफिर ही हैं। अच्छा जी, नजीर अहमद साहब कहते हैं जी जुबान से पता लग रहा है कौन कुत्ते का बच्चा है। राशिद, कुत्ते से हम बात नहीं करते, ये फजूल गुफ्तगू है। तो किसी को कुत्ता कहने से, बिल्ला कहने से, सुअर कहने से कोई उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाए तो मुझे नहीं पता कि आप इसको कहते हैं, ये कुफर है, यानी कि अल्लाह ताला की बात का इनकार कर देना कि मैं नहीं मानता। अल्लाह ताला तो कहता है प्यार से बात करो। अच्छा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप साबित करेंगे नबी हैं कुरान से? जो मैं तो कह रहा हूं अदनान सफदर अब्बासी साहब कि कुरान के अंदर काफरों के लिए रसूल सल्लम को सच्चा नबी साबित करने के लिए ये दलील पेश की गई कि अगर ये नबी झूठा होता तो मैं इसको दाएं हाथ से इसकी गर्दन पकड़ लेता
और इसकी शहरा काट देता और कोई इसको मुझसे ना बचा सकता। हम भी यही कहते हैं कि अगर हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी ना होते, झूठे होते, तो खुदा ताला उनका गिरेबान पकड़ता, उनकी शहरा काटता और कोई उसको ना बचा सकता। लेकिन चूंकि खुदा ताला ने उनको 23 साल मोहलत दी, 23 साल ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी रहे, इसलिए हम मानते हैं कि वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं और वो उम्मती नबी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं वो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हकीकी तालीम को दुनिया में फैलाना उनका मकसद है। जो क्रिश्चियन या ईसाई दोस्त गलत ख्यालात पेश करते हैं, या हिंदू हैं, या दुनिया के कोई भी मज़हब हैं, वो जो गलत ख्यालात पेश करते हैं उनका रद्द करना हमारा मकसद है। हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने एक जमात कायम की, उस जमात के हम मेंबर हैं और हमारा मकसद और हमारा मिशन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी दीन को सारी दुनिया के अंदर फैलाना है। और दीन को फैलाने का मकसद यही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आगे फैलाया जाए, हकीकी तालीम जो उन्होंने दी है उसको आगे फैलाया जाए। जैसा कि आप समझते हैं कि दहशत गर्दी या खुदकुश हमले करना जिहाद है, हम कहते हैं ये खुदा तला के दीन का इनकार है, ये खुदा तला जो है वो बिल्कुल इस तरह का हुक्म नहीं देता, ये खुदा की और उसके रसूल की और कुरान की तौहीन है ये कहना कि इस तरह का काम करना जिहाद है। तो ये हमारी जनाब गुजारिश है आप लोगों से कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी दीन की तबलीग करना जो है वही हमारा मकसद है और उसको ही हम करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये अगर आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीम को दुनिया में फैलाना कुफर है, तो जनाब हम ये काफिर अच्छे हैं, हम वो मुसलमान बनना नहीं चाहते जो दहशत गर्दी करते हैं, जो कब्रों को सजदे करते हैं, जो घोड़ों की पूजा करते हैं। तो इस तरह के मुसलमान बनने की हमें जरूरत नहीं है। हम वो मुसलमान बनना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपके मानने वाले साहबा थे। जी अदनान साहब दरबासी का कहते हैं जी आपने पास से साबित कर देना, अपने पास से कुरान से मतलब निकाल लेना, इस तरह बहुत गलत है। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं। जी सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है। अभी आप ये कहें कि कुरान करीम के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत होते या वो सच्चा दावा ना होता तो मैं इसको तबाह बर्बाद कर देता। ये कुरान के अंदर लिखा है। यही हम कहते हैं कि अगर हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम गलत या झूठे होते तो खुदा ताला उन्हें तबाह बर्बाद कर देता। ना हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया, ना उनकी तालीम को तबाह बर्बाद किया, ना उनके सिलसिला को तबाह बर्बाद किया, बल्कि उसके उलट सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद जमात अहमदिया भी कायम रही, हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम की तालीम भी कायम रही और वो दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीन इस्लाम फैला रहे हैं। ये सच्चा होने की दलील है। अब आपको पसंद ना आए तो वो अबू जहल को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पसंद नहीं आती थी, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम जिम्मेदार हैं एक दलील पेश करने के। दलील किसी को पसंद आए या ना आए, हम किसी को हिदायत देना ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। अच्छा राशि खान कहते हैं टाइम बता दें ऑनलाइन होने का। ये अभी मैं ऑनलाइन हूँ, अब देख लें, अब टाइम चेक कर लें घड़ी के ऊपर। इसके अलावा कौन सा टाइम आपको बताऊं? लिंक दोबारा सेंड कर दें। लिंक जनाब पिन हुआ है, पिन पे लगा हुआ है लिंक, ये मैं आपको दोबारा भी सेंड कर देता हूं। ये लें जनाब, ये लिंक है। ओ कोई दोस्त भाई इनको लिंक दे दिया करें यार, इतने दोस्त बैठे हैं तो वो लिंक इन दोस्तों को मिलता है। ये लिंक है, मैंने दोबारा सेंड कर दिया है, स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। तो आप अपनी सेटिंग में भी मेरा ख्याल है चेंज कर सकते हैं टू फेसबुक प्रोफाइल। हाँ अच्छा बहरहाल ये देख लें, ये मैं अल इस्लाम चैनल दिखा रहा था कि ये MT अफ्रीका 1 है, MT अफ्रीका 2 भी आ गया अल्लाह के फजल से। ये आप देख लें जनाब, ये अफ्रीकी अहमदी हैं, वहां के पैदाइशी, ये पाकिस्तानी नहीं हैं। इनको देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अफ्रीका के मुकामी बशिंदे हैं और लाखों के हिसाब से हैं। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाबंदी लगा दी है, इनको कैसे ओपन करके लाइव आए? उस पर लिंक पे क्लिक करें, वो आपके ब्राउजर के अंदर खुल जाएगा। पता नहीं आप मोबाइल पे हैं या कंप्यूटर पे हैं। वो जब खुलेगा तो वो आपसे 2-3 ऑप्शन पूछेगा, उस पर क्लिक करने से आप यहाँ लाइव शामिल हो सकते हैं। जावेद अहमद साहब तौबा करो। इसकी जी ये सवाल उन्होंने किया है, 2-4 गालियां दी हैं जो कि मुनकरों का काम है। कुरान करीम में भी अगर आप देखें तो मुनकरों ने यही काम किए हैं।
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مجنون بھی کہا، کذاب بھی کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ جناب منکروں کے کام ہیں. یہ دیکھ لیں قرآن کے اندر کہ یہ کتنی مثالیں، 11 میں نے مثالیں نکالی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا ہے. کافر مجنون کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ منکر تھے، انہوں نے نہیں ماننی بات، تو اسی طرح کے وہ کام کرتے ہوتے تھے. یہ جنید احمد صاحب کہتے ہیں جی مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی؟ تو مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی وفات اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوئی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اپنے گھر میں جو ہوئی تھی اسی طرح ان کی وفات ہوئی ہے. تو مولوی جو پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے. آپ مولوی سے حوالہ لیں، اس کے اندر پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ شکیل احمد صاحب لنک شیئر کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی. اچھا، ذیشان احمد شانی صاحب کہتے ہیں جناب مجھے جواب نہیں ملا، کیوں قرآن پاک میں احمدی مسلمان ہونے کا کوئی حوالہ؟ اچھا، قرآن پاک میں احمدی مسلم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو مولوی یا جو آپ کے رہنما جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں، ہم ان کا جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں، اور ہم جو بات کرتے ہیں اس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں. قرآن کی بات مانیں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں، بس. اور کون سا حوالہ آپ کو چاہیے؟ کافر کافر فلانا کافر. تو ضیاء الرحمان صاحب یہ نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کافر ہیں طاغوت کے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن ہو جاؤ خدا کے اور کافر ہو جاؤ طاغوت کے. ہم طاغوت کے کافر ہیں، شیطان کے کافر ہیں، اور شیطان کا چیلا کوئی بھی ہو جو شیطان کے مشن کو پورا کر کے خدا تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو پھیرے یا اس سے دور کرے، ہم اس کے دشمن ہیں. یہ ضیاء الرحمان صاحب یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، لوگ مجنون کہتے تھے، تو کیا وہ مجنون ہو گئے تھے؟ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجنون نہیں ہے. یہ کافروں کے کام ہیں، منکروں کے کام ہیں کہ وہ جس کا انکار کرتے ہیں اس کے خلاف اس طرح کی جھوٹی باتیں پیش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. یہ ہے، دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا تو یقیناً دیوانہ ہے. یہ کس کو کہتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پچھلے انبیاء کو بھی اسی طرح کہتے تھے. تو آپ ان کی روحانی نسل ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کے کام آپ کریں گے اس سے پتا چل جائے گا کہ آپ کن کے پیروکار ہیں. ایک ابو جہل کا طریقہ کار تھا، ایک صحابہ کا طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ابو جہل جیسے کام کریں گے تو آپ ابو جہل کی روحانی نسل ہوں گے. تو اگر آپ صحابہ جیسے کام کریں گے، صحابہ جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام اللہ تک پہنچاتے ہیں. آپ کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، آپ کے اکابر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ الفاظ آپ کو یاد نہ کروائے جائیں. لیکن آپ کو جو ہے وہ بد زبانی کرنا ہی سکھایا جاتا ہے، وہی آپ کرتے ہیں، شاید وہی آپ کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کو مبارک ہو. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے جی. آگے جی ہم دیکھتے ہیں. کوئی بھی خود کو جھوٹا نہیں کہتا. ہاں یہ تو صحیح بات ہے، آپ تو اپنے آپ کو جھوٹا مان لیں. ہم ثبوت دیتے ہیں، ثابت ہم کرتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے. اگر آپ اس ثبوت کو نہ مانیں تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم تو ثبوت دیتے ہیں، اگر ثبوت آپ کو غلط لگے تو آپ اس پہ بات کریں. تو اچھا جی، بی ٹی ایل، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی کوئی جھوٹا نہیں مانتا. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. یہ مبشر حسین بریلوی کے نام سے ایک بندہ ہے، تو وہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم نے کئی دفعہ اس کے جھوٹوں کو ثابت کیا ہے، لیکن اس نے اس کا کبھی بھی جواب نہیں دیا. اگر دیا ہے تو دکھا دیں. یہ جناب ہماری ویڈیوز یہاں موجود ہیں، تو اس کے اندر ہم انہیں کئی دفعہ مبشر حسین صاحب کو جھوٹا ثابت کیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو آپ یہ دیکھیں، یہ عرفان محمود برق ہے، یہ ساتھ اس کے شہیر سے عالوی ہے، اس کو بھی ہم نے جھوٹا ثابت کیا. اس نے اپنی ویڈیو چڑھائی چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں، بلکہ حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے بارے میں یہی جھوٹ بولا جو ابھی آپ بول رہے ہیں، اور وکی پیڈیا کا وہ پیج دکھا کے کہا کہ دیکھیں جی یہاں بھی یہ بات لکھی ہے، حالانکہ وہ کسی نے جھوٹا الزام لگایا تھا جس کو بلاک کر دیا گیا تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ
ये शेर से आलवी का झूठ और धोखा, ये यही जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उसका जवाब हमने दिया हुआ है। और शेर से आलवी साहब ने उसके बाद शर्मिंदगी से अपनी वीडियो ही डिलीट कर दी थी, लेकिन इतनी अखलाकी जुर्रत इसमें नहीं थी। ये फारूक साहब आए हैं जी, हम फारूक साहब को भी लाइव स्ट्रीम में ऐड करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक साहब, आपको हमने लाइव स्ट्रीम में ऐड कर दिया है। आप अपना तारुफ थोड़ा करवा दें, फिर आगे आपसे बात हम करते हैं। जी फारूक जी अहमद डार, फारूक साहब, फारूक अहमद, जी 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 बोलिए। जी फारूक आप अहमद, बोले फारूक अहमद। जी, अपना तारुफ करवा दें। पीछे आपके खबरनामा लगा हुआ है, उसको जरा बंद कर दें, उसकी आवाज आ रही है अंदर। फारूक अहमद है मेरा नाम, फारूक अहमद फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। अच्छा जी, इंडिया से आप बोल रहे हैं जी, अपना तारुफ करवा दें, आप क्या कहना चाहेंगे कहें। जी फारूक अहमद साहब, शायद उनका नेटवर्क स्लो था या क्या मसला है, वो अभी लिंक से जो है वो बाहर निकल गए हैं किसी वजह से। तो चलें, वो अभी आ जाएंगे दोबारा। ये देखें जनाब, ये शहीर से आलवी साहब हैं, इन्होंने ये वीडियो हमारी मौजूद है। ये मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। आपने कहा ना झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ देख लें, झूठ कौन बोलता है। तो अल्लाह ताला कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। हम आपके सामने झूठ पेश करते हैं, इनके झूठे होने का सबूत फराहम करते हैं। अच्छा, ये नईम अवान एन साहब कह रहे हैं जी, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, हदीस। ये कौन सी किताब में हदीस है, जरा उसका हवाला दें, फिर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। अच्छा जी, तो हम भी कहते हैं आखिरी रसूल हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि वो आखिरी रसूल हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है, तो दो आखिरी रसूल हो गए। तो हम कहते हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम उम्मती नबी हैं, दो आखिरी रसूल हो गए। तो ये किस तरह आप फर्क करेंगे कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीन मानते हैं, आखिरी नबी आप कहते हैं, तो दुनिया में आखिरी नबी कौन सा आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो आपके मुताबिक तो खातमुन नबीन वो हो गए। तो इसका जवाब आप जरूर दें। बुखारी की हदीस है। अच्छा, बुखारी को, सारी बुखारी में यही हदीस सिर्फ लिखी है कि और भी हदीसें हैं? आप बुखारी का कोई सफा नंबर बताएं, कोई स्कैन लगाएं, कोई चीज बताएं कि बुखारी में हदीस लिखी है। बुखारी में बगैर सनद बगैर हवाले के हदीसें नहीं लिखी। बुखारी कभी खोल के देखी है बुखारी किस तरह की होती है। अच्छा, बहरहाल ये शेर से आलवी साहब जनाब ये झूठ बोल रहे हैं और धोखा और धोखेबाजी से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हमने ये दलील के साथ इनको गलत और झूठा साबित किया कि वो जो बात कर रहे हैं, ये देखें सारा उसके साथ मौजूद है, आपको लिंक फराहम कर दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनकर आएंगे, ये आपको मौलवी ने गलत पट्टी पढ़ाई है कि वो उम्मती बनकर आएंगे। इसका सबूत दें, कुरान की कोई आयत पढ़ें कि वो उम्मती बनकर आएंगे, या हदीस कोई पढ़ें कि वो उम्मती बनकर आएंगे। बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे। कहाँ लिखा है उम्मती बनकर आएंगे? ये हमारे एक दोस्त मोहम्मद बूटा साहब आए हैं जी, देखते हैं ये क्या फरमाते हैं। जी मोहतरम मोहम्मद बूटा साहब, आप अभी लाइव हैं, आप अपना तारुफ करवा दें, बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ आप आपकी आवाज कट रही है, दोबारा जरा बता दें। मैं खुद भी गालों से, क्योंकि ये इनकी गालों से हम परवाह करेंगे तो फिर वो दीन के काम कोई आदत गाली को दलील नहीं है। मोहम्मद का ये शिवा बहुत काफी लेकिन ये आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? आपकी आवाज साफ आ रही है, तो लेकिन आपकी आवाज कट रही है। आप वीडियो जरा बंद करें, वीडियो के बजाय सिर्फ ऑडियो पे करें, फिर मेरा ख्याल है आपकी आवाज साफ आएगी। क्योंकि आपकी वीडियो तो आ रही है लेकिन आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सिर्फ ऑडियो पे अगर आए तो हो सकता है आपकी आवाज ज्यादा बेहतर हो। ये इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से बाज दफा ये मसला हो जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अब बेहतर है कुछ आवाज। मैंने कहा कि ये लोग लोगों की गालों की कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये लोग तो बातों बातों में बात में गाली देते हैं। वो मोमन नहीं हो सकता जी आपकी आवाज अभी भी कट रही है,
अगर आप, मेरा ख्याल है कि सिर्फ ऑडियो पे बात करें तो वो ज्यादा बेहतर आपकी आवाज आएगी। आपकी मुझे बात समझ आ रही है टूट टूट के, लेकिन सुनने वालों को हो सकता है आपकी बात समझ ना आ रही हो। तो अगर आप देखें, अगर आप वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो पे गुफ्तगू करना चाहें तो मेरा ख्याल है आपकी आवाज जो है वो ज्यादा बेहतर आएगी। जी, वो दोस्त अभी लाइव वीडियो से खुद ही रिमूव हो गए हैं, तो वो दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाइव आने की, तो फिर हम उनसे बात करेंगे। ये देखें जनाब, ये मुफ्ती मुबशर हुसैन की वीडियोस हैं, उनका जवाब दिया गया है दलील के साथ। जी ज़ियाउर रहमान साहब, आप चूंकि सिवाय बदजुबानी के और कुछ नहीं कर रहे, और बदजुबानी का मकसद यही होता है कि अगले के दिल को तकलीफ पहुंचाना, और तो जिसके पास दलील हो उसको इस तरह आपकी तरह की गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें इन फजूल गुफ्तगू का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये आपके जो उलमा हैं, नाम नहाद उलमा, उनकी बातों का जवाब हम देते रहते हैं, दलील के साथ देते रहते हैं। उसको आप ज़रूर उसको भी देखा करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हम जिस बात को दलील से साबित करते हैं, आपके इन नाम के उलमा ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, ये देख लें। खादम हुसैन रिजवी अगर गालियां दे तो उसके बारे में ये कहते हैं जी वो कोई बात नहीं, वो जो देता है वो गालियां नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कुरान में भी इस तरह की बातें लिखी हैं। तो ये वीडियो है, ये मैं आपको लिंक इसका दे देता हूं, बेशुमार वीडियोज हैं। अच्छा, ये नईम अवान एन साहब कह रहे हैं बात नबी की हो रही है। जी नबी की हो रही है तो फिर हम क्या करें जनाब, हम भी नबी की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातम नबीन ला नबी आबादी, ये बिल्कुल, ये अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आपकी तरह इस तरह फरमाया, हवाला तो आपने नहीं साथ दिया, लेकिन ये जो आपने बात पेश की है ये तो आपके अकीदा को भी गलत साबित करती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। ला का मतलब होता है नहीं, नबी का मतलब होता है नबी, बादी का मतलब मेरे बाद, कि मेरे बाद नबी नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और आप ये मानते हैं कि वो उनके बाद आएंगे, तो आपके दोनों अकीदे मुतजाद हैं जो एक दूसरे को गलत साबित करते हैं। तो जरा फैसला कर लें। जी ज़ियाउर रहमान साहब, अगर बदजुबानी नहीं है तो यही अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में, अगर कोई गैर मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करेगा तो आप कहेंगे कि वो बदजुबानी नहीं कर रहा। गिल साहब कह रहे हैं जी जावा जिसने किया वो जिंदा रहा या इस जमात आगे बढ़ी, बताओ। जी ठीक है, ये इसका जो जवाब देगा फिर देखेंगे क्या जवाब देता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि खादम हुसैन जो देता है, मुझे ये नहीं पता, मैं आप वीडियो चलाता हूं, मुझे ये दोस्त बताएं कि क्या आपको वीडियो की आवाज आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये वीडियो मैंने थोड़ी सी चलाई है, उसकी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था कि आपको आवाज इसकी आएगी। नहीं आ रही आवाज, एक कह रहे आ रही है, एक कह रही नहीं आ रही। मेरी आवाज तो आपको आ रही है, ये जो वीडियो मैं चलाता हूं उसकी आवाज आती है? नहीं आती ना, वो अक्सर दोस्त कह रहे हैं कि नहीं आती, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वीडियो की आवाज आपको नहीं आ रही, ये अब मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने जो सिस्टम बनाया है उसके अंदर इसकी आवाज नहीं, लेकिन बहरहाल वो मैंने लिंक आपको दे दिया है, वहां चेक कर सकते हैं कि ये इंटरव्यू लेने वाला मुबशर हुसैन बरेलवी है। ठीक है जी, और जो इंटरव्यू दे रहा है ये बदी जुबान भट्टी है, ये इंतहाई बद जुबान और गंदी जुबान वाला बंदा है, और ये बरेलवी है और ये वकील है और जमात अहमदिया का सख्त मुखालिफ है। ये अहमद, आपको पता है कि ये जो इनके जदीद मुजद्दद साहब हैं, खादम हुसैन रिजवी साहब, ये इंतहाई गंदी गालियां देते होते हैं। तो इनसे सवाल किया गया कि लोग कहते हैं, ये मुबशर हुसैन बरेलवी सवाल कर रहा है बदी उस्मान भट्टी से कि जो गंदी गालियां देता है इसके बारे में कुछ फरमाएं। तो वो कहता है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये गालियां नहीं है, इस तरह की बातें तो कुरान में भी लिखी हैं। जनाब सूरह हज़ाद आयत नंबर 40 का मतलब क्या है, इसका जवाब दें। जी ये जावेद अहमद साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40, तो ये अब अभी देखते हैं, इसको हम थोड़ा बंद कर देते हैं। ये सिर्फ आपको ये मैं दे देता हूं
لنک آپ کو اس کے اندر جا کے ویڈیو جو ہیں وہ دیکھیں، اس کو شیئر کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ہر بات کا جواب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جناب سورۃ احزاب ہمارا دوست کہہ رہا ہے، اس کا بھی میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، quran.ahmadimuslim.de، تو اس پہ آپ جائیں، آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو اس میں ابھی سورۃ احزاب، جی آپ نے کہا ہے احزاب، الاحزاب، ہاں 40 نمبر سورت، یہ 40 نمبر سورت، 36 نمبر، اچھا یہ سورت الاحزاب ہے جی، اس کی آیت نمبر کتنی بتائی ہے جی آپ نے جاوید احمد صاحب؟ 40 ہیں جی، تو یہ اس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی، اسی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ چلیں پہلے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جاوید احمد صاحب ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لنک کلک کر کے لائیو ہماری گفتگو میں آئے، تاکہ آپ ساتھ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ میسج بے شمار آتے ہیں، پھر بعض دوستوں کے میسج اندر سے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کو آیت کو پڑھ کے پہلے آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد پھر ہم آگے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تو یہ جناب قرآن کریم کی وہ آیت تھی جس کی میں نے آپ کے سامنے جس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک دوست فیصل صاحب شیخ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری آواز ہی بند کر دے۔ تو جناب قرآن کریم کی تلاوت کو سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بند ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی آواز جو ہے وہ پھیلتی رہے گی، اور جو غصہ کرنے والے ہیں وہ اپنے غصے میں جل جل کر مریں گے، ان کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن جو بات سننا چاہتا ہے اس کو ہم سنانا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ۔ جاوید احمد صاحب ترجمہ آپ سنیں، کہیں ترجمہ غلط ہو تو مجھے بتائیں، اگر اس کی بعد میں تشریح کروں گا۔ سگنل بند کیوں بند کیا، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، سگنل کون سے بند ہو گئے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ نبیوں میں سے سب سے افضل ہیں، یا وہ نبیوں کی مہر ہیں، یا وہ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ جو ترجمہ آپ کو پسند ہے آپ کر لیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے جناب، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں۔ جی جاوید احمد صاحب، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کا مطلب کیا ہے، تو مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
سادہ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اگر آپ کو اس پر کچھ بات کرنی ہے تو آپ کریں، تو پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ تو یہ ختم نبوت کا سارا دار و مدار یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کا اس آیت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ جناب ایک خاکسار نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے چھوٹی ساری، تو یہ میں آپ کو لنک بھی اس کا دے دیتا ہوں، search.ahmadimuslim.de، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے تحذیر الناس، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جب تک وہ دوست جواب نہیں دیتا میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں تحذیر الناس، اس میں آ جائے گا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی، تو اس کو آپ کھول لیں تو یہ جناب وہ کتاب کھل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر جو کتاب اس کو ماننے والے ہیں وہ دیوبندی حضرات ہیں۔ یہ مدرسہ دیوبند جو ہے یہ قاسم نانوتوی صاحب اس کے بانیوں میں سے ہیں اور اس مدرسہ کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان کے اپنے اکابر کیا کہتے ہیں اور ہمیں یہ کیا سناتے ہیں۔ یہ جناب ٹائٹل صفحہ اس کا دیکھ لیں اچھی طرح، لنک بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، چلیں کہیں آپ کو مشکل نہ ہو، میں سارے آپ کے مسائل ساتھ ساتھ حل کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ میں نے لنک دے دیا ہے اس کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، صاف نظر آ رہی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب تھا، اس کے بارے میں جواب یہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ علامہ قاری شرح فقہ اکبر لکھتے ہیں کہ دعویٰ نبوت نبی کے بعد کفر ہے۔ کہا ہوگا بھئی ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کون ہے علامہ قاری فلان فلان، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہتا ہے، ہم اس کا ثبوت قرآن سے آپ کو دیا ہے، قرآن میں اگر آپ ہماری بات کو غلط ثابت کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ یہ آپ کے امام ہیں جناب۔ تو یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کی تشریح ہم دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، اس آیت کی تشریح جناب قاسم نانوتوی صاحب کیا کرتے ہیں، جو دیوبندی فرقہ کے بانی ہیں، سمجھ لیں، کیونکہ وہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں اور دیوبندی اکابر دیوبند کی وجہ سے وہ دیوبندی ہیں۔ کتاب کا نام آپ کے سامنے موجود ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہ قاسم نانوتوی صاحب نے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، یا انہوں نے جو بات کی ہے اس کو یہ شائع کیا گیا ہے۔ یہ کسی وجہ سے رنگ نہیں اس میں آ رہے، شاید کتاب نہیں پسند آئی سافٹ ویئر کو، بہرحال کسی وجہ سے رنگ نہیں آ رہے۔ چلو اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں جی، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل اس میں بنتا ہے۔ اگلا صفحہ دیکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ اچھا، اس کا نا رزلٹ ایسا ہے کہ آپ کو شاید پڑھنے میں مشکل ہو، کیونکہ یہ پرانے زمانے میں ہاتھ سے لکھتے ہوتے تھے، تو یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی بات ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے چونکہ تھوڑا اندازہ ہے کہ کیا لکھا ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کو صاف تھوڑا چاہیے تو اور بھی میں نے یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو زیادہ اچھا رزلٹ ہے جن کا، میں دیکھتا ہوں شاید یہاں نیچے آ ہی جائے۔ اس میں وہی بات ہو سکتا ہے ذرا صاف کر کے لکھی ہو، تو وہ دوست ہمارا اب نظر نہیں آ رہا جو مجھ سے کہہ رہا تھا سورۃ احزاب کا ترجمہ کریں۔ اچھا ہاں، یہ مجھے نظر آ رہی ہے ان کا میسج، اب میں اب دیکھتا ہوں، ایک منٹ، انہوں نے کوئی میسج کیا ہے، ہاں وہ کہتے ہیں جناب سورہ احزاب، اس کے بعد والا میسج نہیں مجھے کوئی نظر آ رہا ہے ان کا، ٹھہریں، اچھا بہرحال وہ کہہ رہے ہیں سگنل بند کا جواب جانا، خاتم النبیین ترجمہ بتاؤ جو 1400 سال مفسرین کیا، یہ جی اس کا میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی خاتم النبیین کا ترجمہ بتائیں جو 1400 سال سے مفسرین نے کیا ہے، یہ اب یہ اچھی بات ہو گئی ہے، غلطی سے میں نے اوپر کلک کیا ہے تو آپ کو ان کا میسج نظر بھی اب آ رہا ہوگا اپنی سکرینوں کے اوپر۔ یہ جو محترم ہمارے بھائی ہیں جوید احمد صاحب، ان کا میسج آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا ہمیں ترجمہ بتاؤ، تو میں ابھی خاتم النبیین کا ترجمہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ قاسم نانوتوی صاحب نے کیا ہے، یہ دیکھ لیں جناب، یہ اب آپ کو صاف نظر آ رہی ہے تحذیر الناس، اس کا بھی میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، یہ
ये भी लिंक देख लें जनाब, तो फिर मैं आपको तर्जमा इसका बताता हूं। ये कासिम ननोतवी साहब, ये ऊपर लिखा हुआ है हुज्जतुल इस्लाम। क्या है वो जी? हुज्जतुल इस्लाम, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है आपके लिए। अच्छा ये देखें, ये दोस्त क्या कह रहा है कि अगर आपका मजहब ठीक है तो पाकिस्तान बनने के साथ ही, पाकिस्तान बनने के वक्त आपकी मस्जिदों में अजानें और आपको मस्जिद बनाने पर पाबंदी क्यों लगाई गई? अब इतने इतने बड़े तो ये लोग आलिम हैं, ये पाकिस्तान बनते वक्त पाबंदी नहीं मेरा भाई लगी। वो सन 74 में जाके हमारे खिलाफ एक कानून बना, और सन 84 में, पाकिस्तान सन 47 में बना था, सन 84 में नहीं बना था। तब कहीं जाके ये पाबंदी जो है वो लगाई गई है, और ये वही पाबंदी है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लगी थी। तो इस बात का जवाब मैं देने लगा हूं जनाब। ये आगे हम देखते हैं। वो कहते हैं कि अव्वल माना खातमुन नबीन मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, किताब के सफा नंबर 35 के ऊपर, या ये चौथा सफा है मेरा ख्याल है, शुरू में ही है ये, यहां करके ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहां करके ये लिखा हुआ है। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, कलर नहीं चेंज करने दे रहा यार। अच्छा 12, किसी वजह से ये कलर चेंज नहीं करने दे रहा। तो उसके बावजूद मैं आपको ना ये दिखा देता हूं थोड़ा। ये यहाँ, ये अब आपको अंदाजा होगा कि यहाँ ये जो है वो साइज, हाँ यहाँ से मैं इसको थोड़ा मोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है जी, अब आपको बेशक ब्लैक एंड व्हाइट नजर आए लेकिन नजर आएगा। तो ये इसमें आपको साफ नजर आ रहा है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। कहते हैं अव्वल माने खातमुन नबीन के मालूम होना चाहिए। ठीक है जनाब, ये जावेद अहमद साहब, आपको मैं जवाब दे रहा हूं, आपने जो खातमुन नबी का तर्जमा बताओ, तो ये तर्जमा कासिम ननोतवी साहब का ही हम आपको बता देते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको, अच्छा तो कुरान में कौन सा तर्जमा लिखा है ये देखें। अब जब किताब दिखाने लगा हूं मैं कासिम ननोतवी साहब की, तो कहते हैं मुझको किताब नहीं बल्कि कुरान से जवाब दो। तो कुरान में तर्जमा लिखा हुआ है, मुझे ये बताएं कुछ। देखें, अल्लाह ताला का खौफ अगर आपके अंदर है तो आप ये तो सोचें कि क्या कुरान, आपने मुझे कहा जी इसका तर्जमा बताएं। ये देख लें, इनका पहला मैसेज देखें गौर से। पहले कह रहे थे कि मुझे 1300 सदियों के अंदर कोई सी भी मुफस्सिर ने जो तर्जमा किया है वो दिखाएं। ये इनका पहला मैसेज है, आपको नजर आ रहा है। खातमुन नबीन का तर्जमा बताओ जो 1400 साल से मुफस्सिरीन ने किया है। तो ये जब मैं तर्जमा दिखाने लगा हूं तो अब इनका मैसेज देखें। कहते हैं मुझको किताब नहीं बल्कि कुरान से जवाब दो। कुरान में कौन से मुफस्सिरीन ने बातें लिखी हैं जी? अजीब आप लोग हैं। ये इसको कहते हैं कि आप तहकीक नहीं कर रहे, यानी आपको हक की तलाश नहीं है। आप बस अपना जो अकीदा है उसको आप थामे रखना चाहते हैं, बेशक वो गलत हो। बेशक कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब काफरों से कहा जाता है कि इस बात को मानो, तो वो कहते हैं हम तो वही मानेंगे जो हमारे बाओजदाद ने कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम्हारे बाओजदाद की बेशक अकल ना भी हो, बेअकली से वो बात मानते रहे हों, फिर भी तुम वो मानोगे? तो ये जवाब किताब से ही आपको अभी दूंगा, क्योंकि आपने पूछा है कि इसका तर्जमा बताएं। कासिम ननोतवी साहब फरमाते हैं जी अव्वल माना खातमुन नबीन मालूम होने चाहिए। मैं कहां से पढ़ रहा हूं, बेशक ब्लैक एंड व्हाइट में हो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं इस हिस्सा को पढ़ रहा हूं। इस हिस्सा, ये देखें यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है जनाब, ये देखें यहां से मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो लिखा है जी अव्वल माने खातम नबीन मालूम करने चाहिए ताकि फहमे जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्म होना बई माना है कि आपका जमाना अंबियाए साबिक के जमाना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। वो कहते हैं ये अवाम का ख्याल है, अवाम का। अवाम, अवाम अल अवामो कल अनामी, कि अवाम जो है वो तो मवेशियों की तरह है, उसको जिस तरफ ले जाओगे वो चली जाएगी। ठीक है जनाब, तो अल अवामो कल अनामी। तो वो कहते हैं अवाम का ख्याल ये है, अवाम का ख्याल ये है कि मैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्म होना बई माना है कि आपका जमाना सब अंबिया साबिक से बाद है और आप सबसे आखिरी नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा। वो कहते हैं जो अक्लमंद है, फहम कहते हैं अकल को, वो कहते हैं अक्लमंद पर रोशन होगा कि तकदीम या ताखुर जमाने में बिजात कुछ फजीलत नहीं। वो कहते हैं कोई बंदा पहले आए या बाद में आए, इससे उसकी क्या फजीलत साबित हो सकती है? ठीक है जनाब,
تو اگر بعد میں آنے سے فضیلت ثابت ہوتی ہے پھر تو حضرت عیسیٰ کی فضیلت سب سے زیادہ ثابت ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ عقل مند بندے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پہلے آنے سے یا بعد میں آنے سے کسی کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. آگے کیا فرماتے ہیں جناب, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, یہاں سے وہ کہتے ہیں پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی تھی اور آپ کی فضیلت بیان کرنی تھی. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ کہہ دو کہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں تو کون سی فضیلت اس میں ثابت ہوئی؟ کوئی بھی ثابت نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا خیال ہے, یعنی عوام میں بات مشہور ہے, عوام کا کیا کہنا. لیکن عقل مند بندہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ جس جگہ پر فضیلت بیان کرنی ہو اس جگہ پر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ آخری نبی ہیں. تو وہ کہا کہ انہوں نے فرمایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی ہونے میں کون سی فضیلت ہے. آگے وہ کہتے ہیں ہاں اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے. یہ دو شرائط انہوں نے لگائی ہیں کہ اگر صرف آخری نبی ماننا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خاتم النبیین ہونے میں کوئی فضیلت نہیں. کیا ماننا پڑے گا جناب؟ کہ خاتم النبیین ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ چودھری رمضان ورک صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ان کو بھی اسٹریم میں شامل کر لیتے ہیں, لیکن ان سے بھی بات کر لیں. پہلے میں اپنے بھائی کا جواب دے لوں. اچھا, تو آپ نے کہا قاسم ننوتوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اگر اس خاتم النبیین ہونے کو کوئی فضیلت نہ سمجھو, یہ کہو کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں, تو پھر تو میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں. البتہ خادمیت بتبار زمانی صحیح ہو سکتی ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں اہل اسلام میں کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ یہ خاتم النبیین کو فضیلت نہ کہا جائے, اور اگر فضیلت کہا جائے تو آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں, اس لیے آخری نبی ترجمہ کرنا درست نہیں ان کے خیال میں. ہاں اچھا, وہ کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا فہم ہے آخر اس وصف میں, اور قدو قامت اور شکل و رنگ و حسب و نسب وغیرہ صاحب. اچھا بہرحال یہ لمبی بات ہے, ساری کتاب پڑھنا مقصد نہیں ہے. اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 34 کے اوپر وہ کیا فرما رہے ہیں, یہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ قاسم ننوتوی صاحب کیا لکھ رہے ہیں جی صفحہ نمبر 34 پر, اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے, اگر اس کا کوئی جواب دے گا تو پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں, اچھی طرح اس کو پڑھ لیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہمارے دوست آئے ہیں, ان سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کومنٹ کو اب ختم کیسے کریں؟ اچھا جی, یہ ختم ہو گئے. چودھری رمضان ورک صاحب, جی جناب آپ اپنا تعارف کروا دیں اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں. ہیلو جی چودھری رمضان ورک صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, میرا خیال ہے کہ ان کو نہ ہماری آواز آ رہی ہے اور نہ ہی ان کو اچھا, مجھے جو لوگ فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں نا, وہ کافی ساری فرینڈ ریکویسٹ ابھی بھی آئی ہوئی ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ فرینڈ ریکویسٹ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. 5000 بندے جو ہیں اس کی آپشن ہوتی ہے ایک اکاؤنٹ کے اندر, اور میرے 5000 پورے ہو چکے ہیں کافی عرصے سے, اس لیے میں کسی کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ میرا پیج ہے ahmadimuslim.de کے نام سے, تو اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں, وہاں آپ مجھے کوئی میسج بھیجیں تو وہ انشاءاللہ مجھے مل جائے گا. تو یہ چودھری ورک صاحب جو ہیں ان کو ہم ابھی ریموو کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی گفتگو جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی ہمارا پروگرام کچھ دیر کے اندر دوسرا بھی شروع ہونے والا ہے, جو فیضان ختم نبوت ہمارا گروپ ہے اس کی طرف سے ہم پروگرام کرتے ہیں.
मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद याहिया साहब की सरकर्दगी में। तो आपसे दरख्वास्त है कि जैसे ही मैं ये वाली स्ट्रीम बंद करूं तो सारे दोस्त जितने भी हमारे अभी 115 दोस्त देख रहे हैं तो वो हमारी दूसरी स्ट्रीम के अंदर आ जाए। तो ये उसका लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये उस प्रोग्राम जो है ये इंशाल्लाह अभी कुछ देर में लाइव होगा। मुझे उम्मीद तो है कि मैं सही समझा हूं कि ये प्रोग्राम है, ये भी कुछ देर में हमारा लाइव हो जाएगा। तो इसमें भी ज़रूर शामिल होने की कोशिश करें आप। ये देखें अभी मेरा ख्याल है कुछ मिनटों में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होगा हम ये वाला अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे और फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि उस प्रोग्राम में चला जाऊं। अच्छा, वफात पा चुके हैं, उनका टाइम हो गया है। अच्छा, बहरहाल ये है कि मैंने आपको दिखा दिया जी हमारे दोस्त जो सवाल कर रहे थे कि तहजीरुन नास में देवबंदी जमात के बानी, मदरसा देवबंद के बानी कासम ननोतवी साहब क्या फरमाते हैं। अच्छा, इरफान परदेसी साहब, कौन किसको वमा मोहम्मद काबिल रसूल, जी बिल्कुल, रसूल सल्लल्लाहु में पहले जितने नबी आए वो वफात पा चुके हैं। ये हजरत ईसा, आज हमारा मौजूद दूसरे ग्रुप में यही होगा। इन 5 मिनट प्रोग्राम विल स्टार्ट। अच्छा, ये अर्ज है कि ये मैंने आपको लिंक भी दे दिए हैं और ये आपको इसका भी लिंक दे दिया है, अगर सर्च करना हो हवाला वगैरह। तो ये आयत जो है इसकी वजाहत भी कर दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और वफात के बारे में आज हमारा प्रोग्राम है। तो आपसे दरख्वास्त है कि उसमें ज़रूर शामिल हों और उसमें भी आप लाइव आधा घंटा हम गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद आप उसमें शामिल होकर लाइव सवाल भी कर सकते हैं। तो 103 बंदे अभी भी हमारे साथ लाइव हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप उसमें भी कोशिश करें कि आप तशरीफ़ लाएं। तो ये देख लें, हमारे मुख्तलिफ चैनल हैं जो चल रहे हैं, उसमें हम अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये जनाब आपको दिखा दूं कि ये हमारे दोस्त हैं दावर अजीज साहब, सोशल मीडिया पर ही इनसे तारुफ है, वैसे मैं इनको नहीं जानता। तो इन्होंने वीडियोस कुछ बनाई थी जिसके ऊपर मेरे कुछ सवालात थे, वो सवाल मैं इनसे करना चाहता था। इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देख लें। अच्छा नहीं, यहाँ ये देखें आप, होगा इस एक्टिव नाउ। तो हम कोशिश करते हैं कॉल के जरिए इनसे बात करने की। मुझे नहीं पता कि अब आपको उसकी आवाज़ आएगी कि नहीं। तो अब क्या करें, या तो फिर मैं रिकॉर्डिंग साथ लगा लेता हूं। तो इनको लिंक में भेजता हूं, शायद ये उसमें आ जाए हमारी लाइव गुफ्तगू के अंदर। चले मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं इनको, देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, बहरहाल वो मेरा माइक चूंकि यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, शायद उनको फिर कॉल जाए। तो वो देखें एक्टिव हैं, नज़र भी आ रहे हैं कि एक्टिव हैं, लेकिन किसी वजह से वो, मैं कोशिश करता हूं मोबाइल से इनको कॉल करके देखता हूं, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ बातें की थी। तो मेरी कोशिश थी कि इनके साथ गुफ्तगू की जाए और इनसे वो जो इन्होंने बातें की हैं उसके बारे में थोड़ी जो है वो गुफ्तगू हम कर लें। तो ये जनाब मैं इनको कॉल करने की कोशिश करता हूं, अगर ये हमारी कॉल उठा लें। हेलो दावर अजीज साहब हैं? स्पीकिंग, यस, हाँ जी। अच्छा, सलीम मीर अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको मैसेज कर रहा था आपके फेसबुक पर, लेकिन वो आप मुझे एक्टिव नजर आ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे। शायद आपने मैसेज नहीं देखे, तो मैंने कहा शायद नहीं, मैं हर वक्त तो नहीं बंदा बैठा होता, एक्टिव तो मैं हर वक्त ही होता हाँ हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि WhatsApp पे भी। मैसेंजर के अंदर अगर आप बिजी हैं तो ठीक है। आपने कहा था कि वो वीकेंड पे बात करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप मसरूफ हैं तो फिर कभी कर लेंगे। हाँ, उसका ऐसा करें ना, मैं तो खुद आपकी कॉल का वेट करता रहता हूँ कि आपको वीकेंड पे टाइम सेट करेंगे, यानी कि वीकेंड से पहले सेट करेंगे। मैं उस चक्कर वेट करता रहा, फिर आपका नहीं आया। मैंने कहा आप खुद शायद मसरूफ हो गए होंगे या इरादा चेंज कर दिया होगा।
اگر آپ آگے کا کسی دن کا کسی ویکینڈ کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا، تاکہ پھر اس کے لیے آدمی تیاری کر کے بیٹھتا ہے آرام سے، چلتے پھرتے تو بات نہیں ہوتی ظاہر۔ نہیں میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ ڈن ہو گیا ہے، آپ نے کہا تھا جی ویکینڈ پہ بات ہم کریں گے، اس کے بعد تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ویکینڈ میں تو 48 آورز ہوتے ہیں نا جناب، تو ابھی ویکینڈ ہے نا، ابھی باقی ہے، آپ شام تک کر لیں۔ 48 آورز تو میں آپ کے لیے اپنے آپ کو نہیں نا ریزرو کر دوں گا۔ نہیں آپ 48 آور نہ کریں، لیکن آپ کوئی ویکینڈ تو ہے نا ابھی بھی، باقی ویکینڈ گزرا تو نہیں؟ ہاں ویکینڈ تو ہے، ویکینڈ تو ابھی نہیں گزرا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ چیزوں کے ریفرنس سامنے رکھنے پڑتے ہیں، بات کرنی پڑتی ہے، ایک تیاری ہوتی ہے۔ میں چلتے پھرتے تو بات کرنے کا عادی نہیں ہوں بغیر ریفرنس کے۔ چلے آپ بتا دیں، پھر وقت بتا دیں، دن بتا دیں، یا آپ ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے؟ ہاں ہم لوگ آپس میں میوچلی ایگری کر لیتے ہیں، ایک کوئی میں دیکھتا ہوں کیونکہ نیکسٹ ویک میرا کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے کوئی بہت زیادہ لمبا بلاک آف ٹائم کرنا پڑے۔ وہ مجھے جانا تھا ایک میٹنگ کے لیے، جانا تھا میڈرڈ میں اسپین میں، لیکن وہ تو ویسے ہی سارے کوارنٹین ہو گیا، تو کہیں آنا جانا تو ہے کوئی نہیں۔ جی جی بالکل۔ تو موسٹ پروبلی ہم سارے گھر سے ہی کام کر رہے ہیں ایز یو نو، تو موسٹ پروبلی ٹائم نکل ہی آئے گا، ہو سکتا ہے ویکینڈ تک بھی نہ ویٹ کریں، ہو سکتا ہے پہلے ہی نکال لیں گا۔ ہاں لیکن وہ آپ پھر ایگزیکٹ ٹائم وغیرہ بتا دیں نا، کیونکہ پھر میں پوچھوں گا، پھر آپ کہیں گے جی ٹائم تو ہم نے طے ہی نہیں کیا۔ وہ آپ مطلب ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں، سوچ کے بتا دیں، یہ نہیں کہ فوراً بتائیں۔ یہی عرض کیا ہے جی آپ کے لیے کوئی بھی ٹائم سوٹیبل ہے؟ نہیں میرے لیے ابھی میں فارغ ہوں، ویکینڈ پہ تو آپ نے کہا تھا نا، تو میں ویٹ کرتا رہا ہوں، شاید آپ میسج کریں، لیکن وہ پھر آپ مصروف ہوں گے تو آپ نے نہیں کیا۔ میں کافی نہیں، میرا کچھ اس میں پھر کنفیوژن ہوگی ہے۔ میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ آپ مجھے ویکینڈ کے لیے بتائیں گے کون سا ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے، آپ میرا ویٹ کرتے رہے کہ ہوا، تو نیکسٹ ٹائم اس طرف ہم نہیں جاتے۔ نیکسٹ آپ ایسا کریں گے کہ آپ کو، اگر آپ بھی ویک ڈیز میں بزی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم میوچل جو دونوں، آپ کے پاس بھی فری ہو ٹائم، میرے پاس بھی فری ہو، اس میں ہم بات کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، شام کو پھر ظاہری بات ہے، آپ 24 گھنٹے تو نہیں مصروف ہوتے، شام کو فارغ ہوتے ہیں آپ؟ 24 گھنٹے شام میرے لیے بہتر ہے، نسبتاً بہتر ہے میرے۔ ہاں تو شام کو 3 بجے کے بعد، اس دن بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی وقت آپ بتا دیں، اس وقت پھر میں بات کر لیں۔ 3 کا نہ کریں آپ، 3 کا نہ کریں، ایسا کہ آپ کا یو کے میں ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ آفس کا آفیشیل ٹائم آپ کو پتا ہے 5:30 بجے ہوتا ہے، یورپ میں بھی یہی ہے، تو آپ کے اس وقت 6:30 بجتے ہوں گے۔ ہاں چلیں 6:30 7 بجے کر لیں، 8 بجے کر لیں، جس وقت بھی آپ کو۔ ہاں وہی نا، مطلب اگر آفس آورز کے بعد میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، حالانکہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے اس کے لیے مجھے ڈفرینٹ ٹائم زونز کے اندر بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جب بندہ مصروف ہو تو مصروف ہے، اس کا کوئی نہیں مسئلہ، لیکن وہی بات ہے نا، کوئی نہ کوئی ٹائم تو رکھنا پڑے گا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دفتری آورز ہوتے ہیں نا 9 to 5:30 منڈے ٹو فرائیڈے، وہ میرے اوپر اپلائی ہلو جی وہ آپ کے کچھ میسج آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے شاید۔ جی اچھا ہاں، تو مطلب میرے لیے دفتری اوقات جو ہے نا وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ٹائم زونز میں ہم کام کرتے ہیں۔ ملیشیا تک میں میری بات ہوتی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے تو تھوڑا، اور اس طرف سے کینیڈا سائڈ پہ ہوتی ہے بات، لیکن کیونکہ ڈفرینٹ ٹائم زونز کو مینج میں نے کرنا ہوتا ہے، اس لیے میرے اوپر آفس آورز اتنی اسٹرکٹلی اپلائی نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر مجھے پہلے سے پتا ہونا کہ کون سی میٹنگ اسکائپ پہ، اب تو اسکائپ وغیرہ پہ ہی ہو رہی ہے ساری، اس کے درمیان میں ہم ٹائم نکال سکتے ہیں۔ یہ کون سا 2-3 گھنٹے کی نشست ہوگی؟ نہیں مختصر بات ہوگی، وہ آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس کے متعلق آپ سے گفتگو کرنی ہے، باقی پھر بعد میں آپ کرتے رہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے چلیں ایسا کرتے ہیں، اور ویسے اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر دیں نا، میرا خیال ہے اگلے ویکینڈ تک کبھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ایک آدھی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر اور بھی آ جائے گی، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ نہیں اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، کہ بجائے اس کے کہ آپ مزید آگے ویڈیوز بناتے جائیں، جو پہلے آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر کچھ تبصرہ آپ لے لیں، آپ کے ساتھ گفتگو ہو جائے، پھر آپ اس میں یہ ہے کہ جب نیکسٹ ویڈیو آپ بنائیں گے تو اس میں اس بات کو بھی آپ کلیئر کر لیں گے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا۔ سمجھے نا میری بات، کے بجائے ویڈیو تو ظاہری بات ہے بنتی رہیں گی، وہ تو رکنا تو نہیں ہے سلسلہ، ویڈیو آپ بنائیں، لیکن آپ میرے ساتھ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر ہم تھوڑی گفتگو کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس کو بھی کور کر لیں گے۔ بالکل ایسے کر لیتے ہیں، اور بھی ٹاپکس ہیں، ظاہر ہے یہ ٹاپک تو ہے نہیں، اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ تو کوئی پھر وقت آپ بتائیں گے بعد میں مجھے معین؟ ہاں میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بتا دیں مجھے جب آپ پھر کہیں گے پھر بات۔ لگ جائے گا کل صبح تقریباً، آپ سمجھ لیں 9:30-10 بجے تک مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اگلا ویک کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیورنگ دی ویک زیادہ بہتر ہے یا ویکینڈ پہ زیادہ؟ چلے وہ آپ مجھے بتا دیں، پھر اس حساب سے بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी, तो ये हमारे दोस्त थे जनाब दावर अजीज साहब। ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये अहले हदीस वहाबी हैं, और बाकी आपको पता ही है कि ये मानते नहीं कि किस फिरके से हैं हम। बहरहाल इनसे आपके सामने गुफ्तगू हुई है, वीकेंड पे इन्होंने कहा था बात करेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं बात हो सकती, तो बाद में बताएंगे। तो चलें, बाद में कौन सा बाद में नहीं आना, तो बाद में हम देखेंगे कि किस वक्त ये बताते हैं, उस हिसाब से हम गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है जी। अभी चूंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम हमारे दोस्त बता रहे हैं कि लाइव शुरू हो गया है, तो वो मैं आपके सामने ये डॉक्टर मोहम्मद साहब का प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आप सारे दोस्त तशरीफ ले आए, तो वहाँ हम अपनी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो ये देख लें, ये हमारे अभी 3 दोस्त लाइव हैं, तो आए हम इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं और उस प्रोग्राम में चलते हैं। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, उस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ, तो आप उधर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। तो ये जनाब आपको लिंक शेयर कर दिया है, और बाकी अगर कोई बात रह गई है तो वो फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमारा प्रोग्राम जो है लाइव मुनाजरा ख़त्म नबूवत यहाँ ख़त्म होता है। आज 29/3/2020 इतवार वाले दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम करते रहेंगे और मुख्तलिफ दोस्तों के सवालों के जवाब देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। आए अब दूसरे प्रोग्राम में चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।